Okay. Okay. So welcome, Maheshji. Thank you, so before we begin, I would like to introduce Maheshji to those of you who have missed the previous 2 sessions of temperament. So Mahesh Sharma is a certified life purpose coach, speaker, and corporate learning facilitator by profession, and a humanist, researcher, nature enthusiast by choice. He's the founder and chief mentor at Know Your True Self Research Academy, KYTS Research, founded in 2008. It's a research, coaching, and training entity in the field of behavioral sciences, energy psychology, emotional health and wellness, mind-body connection, human side of enterprise, life management, and spiritual upliftment. So without further ado, let's welcome Mahesh Sharma to enlighten us on today's topic, Are We Really Made for Each Other? A hidden perspective. Over to you, Mahesh ji. Thank you very much, Varsha ji, and thank you for giving me the hat trick on this Thinking Thursday. This is my 3rd session, and today's session is really difficult, to tell you the truth. It is difficult because ये मधुमक्खी का छत्ता है जहाँ पर हमने हाथ डाल दिया है, बहुत कुछ निकलने वाला है यहाँ से. But अब आदत पड़ गई है डंक खा के, because we know that कि कहाँ से क्या चीज करेगी. So I am here with you, but आज आपके लिए सरप्राइज है, because it's a couple workshop, और मैं वाइफ को इंट्रोड्यूस ना करूँ तो शायद अधूरा रह जाएगा. So let me introduce my wife with permission from Tipti ji and Varsha ji for 2 minutes, so that you know that you are talking to a couple. Wonderful. We are excited to see her and meet her. So she is Meenu Sharma, and lots of differences between her and me in temperament wise, in behavior wise, but we are on a journey. और आज मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि वो जर्नी आपके साथ जिस जगह पर हम लोग चलने वाले हैं, जो भी चीज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो सब कुछ अप्लाइड एंड टेस्टेड है. सो इट इज नॉट लाइक वी आर स्पीकिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. और आप जिसको सुन रहे हैं वो ऑथराइज क्यों है इसको बोलने के लिए, वो भी आपको समझ में आ जाएगा. सो just give 2 minutes to my wife Meenu. Here she is, Meenu Sharma. Hello Meenu ji. Hello. Welcome. Thank you. और सबसे पहले मैं तृप्ति जी को और वर्षा जी को थैंक यू कहूँगी, क्योंकि इनकी वजह से आज ये इतना वंडरफुल प्लेटफॉर्म हमें मिला है और आप बहुत ब्लेस फील कर रहे हैं हम लोग. और ये इस वर्कशॉप का बहुत पहले से हमारा ड्रीम था कि हम लोग इस तरह के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे, और वो ड्रीम तब था जब हम लोगों में बहुत फाइट होती थी. और फाइट होने के बाद जब हम एक होते थे तो हम कहते थे यार हम दिल से नहीं लड़ते, ये कुछ पर्पस है इसका हम लोगों को एक होने का, ये आखिर ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, ये क्या वजह है इसकी. लेकिन उसी टाइम पे हमारी लाइफ में टेम्परामेंट भी आया, उसी टाइम पे EFT भी आई, बहुत सारी इससे खोजें हुई और हम एक दूसरे के करीब आए. तो ये कपल वर्कशॉप आप लोगों के लिए बहुत ही सरप्राइज भी रहेगी, और बहुत महेश के पास बहुत सारा पिटारा है, और क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ लिया है. हम लोग ये जो जर्नी है हमारी बहुत ही, जिसे कहते हैं कि सिखाने वाली भी, सीखने वाली और सिखाने वाली दोनों ही रही. हमारे एक्सपीरियंस इतने अच्छे रहे हैं इसमें. जब हम नीचे गड्ढे में जा रहे होते थे तो अंदर की एक आवाज यही कहती थी कि जरूर अब कुछ और अच्छा निकलेगा इसमें से, क्योंकि जब टफ टाइम आता है वो हमारे लिए कुछ अच्छा लेके आता है. तो हमने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ से, और एक चीज जो सीखी है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ के रूप में मिले थे, लेकिन अब हम एक्चुअल जीवन साथी बने हैं. और ये हमारी जर्नी रही है हस्बैंड वाइफ से जीवन साथी की. एक्चुअल ट्रू फ्रेंड मुझे मिला है, और स्टार्टिंग हुई थी हमारी शब्दों से, संवादों से, लेकिन अब पूरा मौन की तरफ हमारी जर्नी है. और ये इंटरनल लव है,
और यही मैं चाहती हूँ कि सब आप लोगों की लाइफ में भी इस तरह का आप लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे, बहुत सारे कर चुके होंगे, बहुत सारे करने वाले हैं, जर्नी है, बहुत सारे की अभी शुरुआत हो रही है, लेकिन ये अल्टीमेट जर्नी है। और ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस यही चाहूंगी कि जो फ्रेंडशिप वाला रिश्ता हमारा हुआ है एक फाइटर के साथ शादी करके, और इतना अच्छा लग रहा है मुझे आज कि एक हमारा ड्रीम कम ट्रू हुआ है। और हमेशा मैं सोचती थी कि यार इस हमारी फाइट का कोई पर्पस निकलेगा या नहीं निकलेगा और मैं अपने हमेशा जर्नल में लिखती थी कि इसका कोई पर्पस है, मेरी लाइफ में ये फाइट खाली नहीं जाएंगी, कि मेरे आंसू कभी खाली नहीं जाएंगे, क्योंकि महेश ही है जो मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में मेरी ग्रोथ के लिए है। जब हमारी फाइट होती है तो हमारे जो लाइफ पार्टनर है वो सबसे बड़ा हमारा साथी होता है हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ देने के लिए। तो कभी भी अपनी फाइट को ये मत समझिए कि ये हमारे लिए ये क्या हो रहा है, उससे परेशान मत होइए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख और सबक देने आती है, और सबसे बड़ी बात है हमारे दिल को साफ करने के लिए आती है ये। तो एक एक फाइट ने हमारे दिल के कोने को साफ किया, चमकाया है। तो जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा फाइट हो रही है वो बहुत खुशनसीब है कि उनके दिल उतने ही ज्यादा साफ किए जा रहे हैं। और उसमें जो आपका लाइफ पार्टनर लास्ट में जब आपकी फाइट पूरी हो चुकी होगी और वो कोना चमक उठा होगा, तो उसमें एक प्यारा सा सुंदर डायमंड की तरह आपका दिल चमक उठेगा और आप एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। तो कपल वर्ल्ड में आप सब लोगों का वेलकम करते हैं, और महेश आते हैं और आपको बहुत कुछ आज अपनी लाइफ का देने वाले हैं, और आप लोगों से लेने वाले हैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू। Thank you, thank you, thank you so much, so much. Lovely, very nice, very nice. सुन लिया आपने, सब सीक्रेट सामने आ गए हैं, राइट? कुछ ही शब्दों में सब कुछ सामने आ गया है। बट ये ऐसी जर्नी है जहां पर कुछ भी सीक्रेट नहीं है, तो जो भी सीक्रेट है ना वो ठीक नहीं, इसलिए सो थैंक यू वेरी मच अगेन। और आज आप सब लोगों के साथ जो मैं शेयर करने वाला हूँ, मुझे अगर वर्षा जी मुझे अगर हिंट दे देंगे कि मेरे पास टाइम कितना है, तो मैं उसी मुताबिक अपने आप को फ्लो करूंगा। सो मुझे अगर वर्षा जी बता दें, बिकॉज हमारे को क्वेश्चन आंसर सेशन का भी टाइम चाहिए, तो आप एक बार मुझे आइडिया दे दें। मुझे लगता है 40 मिनट्स ठीक रहेगा महेश जी, उसके बाद 15 मिनट क्वेश्चन आंसर। Wonderful. So 40 minutes means 8, 9, 10. I think 9, 5, 9, 10, right? तो Perfectly fine. 9:30 तक खत्म करेंगे तो परफेक्ट रहेगा, ठीक है? Perfectly fine. I'll take care of that. Thank you, thank you. Now this is also a temperament to understand what is going on. Well, wonderful. So let's begin today. आज का जो सेशन है वो कपल्स के लिए है, और आर वी मेड फॉर ईच अदर, उसका नाम रखा। Now understand this thing. बात कपल्स की तो बाद में आती है, सबसे पहले बात ये आती है कि दो लोग मिले हैं जो एक बहुत डिफरेंट फैमिली से आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, और यहाँ पर बाय द वे मैं नहीं चाहूंगा कि वोटिंग करें, बट यहाँ पर कितने ऐसे हैं जिनकी लव मैरिज हुई और कितने ऐसे हैं जिनकी अरेंज हुई है? लोग तो हाथ उठा रहे हैं। ओके, पोलिंग भी कर सकते हैं, बट पोलिंग अभी कर नहीं पा रहे। Otherwise we have lot of people, arrange, highly contest, I have done workshop. Oh yes, wonderful. So love marriages अगर मैं मान के चलूं तो अरेंज मैरिजेस ज्यादा है, लव मैरिज कम है, लव मैरिज ज्यादा, अरेंज मैरिज कम है। 50 जी अपने ग्रुप को अच्छी तरह जानते होंगे, वर्षा जी। मुझे लग रहा है 50-50 होना चाहिए। 50-50 बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सेफ है, काफी सेफ है और पॉलिटिकली करेक्ट। 50-50 मान लेते हैं, बट इसमें सिमिलरिटी देखिए, चाहे हमारे घर वाले ढूंढ के लाए, चाहे हम ढूंढ के लाए, लाते ऑपोजिट ही। ऐसा क्यों? ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि हमारे पार्टनर्स हमसे ऑपोजिट क्यों होते हैं। ऑपोजिट सेक्स इज फाइन, बट ऑपोजिट टेम्परामेंट, ऑपोजिट पर्सनैलिटी, ऑपोजिट सब कुछ। एंड व्हेन यू कम टू नो दिस, जब हमें पता लगा था तो हम हंसे भी थे, परेशान भी हुए थे, और थोड़ा सिर भी खुजाया था कि ऐसा क्यों है। कई लोग अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम जैसा पार्टनर हो। आप अंडरस्टैंड करेंगे, अभी कुछ दिनों पहले भी एक एक्सपेरिमेंट मैंने सुना, उसने कहा कि मैं इस मिथ को, इस फंडे को तोड़ना चाहता, मैं अपने जैसा, तो उन्होंने बताया अपने एक्सपीरियंस कि अपने जैसे पार्टनर के साथ डेटिंग शुरुआत की उन्होंने।
She's married now for not 20 years. And you know what? After 2, 3, 4 dating, long dating, she come to a point whether she liked a guy which is completely opposite to her. And then she came back. She said, I failed in my experiment that we attract opposite. Of course we attract opposite. Now, अगर आप दोनों सेम हैं तो you are good, welcome. हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि सेम के साथ क्या होता है. But generally we are opposite in many ways. But वो कौन सा वे है जो कि हम बहुत बार इग्नोर करते हैं और बहुत बार उसको ये समझिए कि उसको एक तरह से हम बिल्कुल इतना वो ऑब्वियस है कि हम भूल जाते हैं. आज हम उसी की बात करने वाले. सो थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट लेके आऊंगा, इसलिए वहां पर लिखा होता है एक हिडन पर्सपेक्टिव. ये वो पर्सपेक्टिव है जो लास्ट 15 सालों से जब मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, इस पर्सपेक्टिव के ऊपर बहुत कम ध्यान गया लोगों का, और इसीलिए इस पर्सपेक्टिव को सामने लेके आए. लगातार वर्कशॉप्स के थ्रू, लगातार अपने पर्सनल सेशन के थ्रू वी आर पुटिंग दैट पॉइंट अक्रॉस कि इस पर्सपेक्टिव को ना भूलिए, बिकॉज ये हमारा कहते हैं ना बाय बर्थ एक वो पॉइंट है जो कि वी कांट इग्नोर दैट. सो आज मैं उसी की बात आपसे करना चाहूंगा. एंड लेट मी शेयर विद यू अ स्मॉल पीपीटी सो दैट वी विल बी ऑन टाइम एंड आई विल टेक योर क्वेश्चंस. देयर कैन बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो हम उसके क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, सफिशिएंट टाइम आपको देंगे, और आप कोशिश कीजिएगा बने रहें मेरे साथ. आज का सेशन सीरियस नहीं है, पहली बार सीरियस नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सीरियस है लाइफ. हम उसको और सीरियस नहीं बनाना चाहते, बहुत सीरियस. आज का सेशन एंटरटेनिंग भी नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि कुछ डिफिकल्ट रिलेशनशिप ऐसी हैं जो एंटरटेनमेंट का नाम सुनेंगे तो लगेगा अच्छा आप हमारा मजाक बना रहे हो. इट्स नॉट एंटरटेनिंग, इट्स नॉट सीरियस, इट इज रियलिस्टिक. सो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इस रियलिज्म को कि आखिर ये है क्या. सो लेट मी शेयर विद यू a small PPT and be with me. Okay, so here it is. Is that visible to everyone? Yes. 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 Okay, wonderful. So I've kept that name for last. मीनू बोल रही थी ना कि हम पहले डिसाइड कर रहे थे, तो हमने 2010 के अंदर एक फोटो बनाई अपनी और उसके ऊपर ये लिखा, फोटो बनाई और ये लिखा, क्या लिखा? We don't compete, we complete each other. बट अब जब मैं उसको देख रहा हूं तो नीचे मेरे क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, इज दैट ट्रू टुडे? ये क्वेश्चन आ गया दिमाग में कि वो तो ठीक है, वी डोंट कंप्लीट, वी कंपीट, वी कंप्लीट, क्या ये अभी भी ट्रू है? आज की डेट में भी ट्रू है? जमाने बदल गए, बहुत कुछ बदला है पिछले 10 सालों में, और मैं पिछले डिकेड की बात कर रहा हूँ. यू नो, आज बहुत कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली, और वो मैं आपसे आज शेयर करूंगा, विच इज the truth. So let's start with this. We don't compete, we complete each other. Is that still true? Okay, so आज आपको बहुत सारे दिल और फूल और बहुत कुछ खुलने वाला है यहाँ पर, which will remind you at least that we are in love. At least ये वर्ड जो है ना, 4 letter वर्ड, ये बार बार बोला जाए, बिकॉज ये लाइफ में से गायब हो गया. We are in love, but we don't want to show it. We don't want to think about it. We don't want to tell other people that we are in love, but we are in love. बिकॉज लव के साथ अगर रिलेशनशिप नहीं है तो रिलेशनशिप नहीं है. सो अंडरस्टैंड दिस. और रिलेशनशिप्स रिक्वायर वर्क, और रिलेशनशिप चाहे वो एम्प्लॉय बॉस की हो, चाहे वो सिबलिंग्स की हो, पेरेंट चाइल्ड की हो, सब रिलेशनशिप वर्क मांगती हैं. कोई भी रिलेशनशिप बाय डिफॉल्ट अपने आप ठीक नहीं होती, और दोनों पार्टी से वर्क मांगती. लेकिन मैरिजेस और हमारा जो कंपेनियनशिप है, ये कुछ ज्यादा वर्क मांगता है थोड़ा सा. अब यहाँ एक चैलेंज आपके सामने रखने वाला हूं, जो चैलेंज शुरुआत होगा यही से पर्सपेक्टिव चेंज होगा. ये कुछ थोड़ा ज्यादा वर्क मांगता है. हार्ड वर्क, और मोर हार्ड वर्क? नो, इट डजंट रिक्वायर मोर हार्ड वर्क. स्मार्ट वर्क? नो, इट डजंट रिक्वायर मोर स्मार्ट वर्क. मोर इंटेलिजेंट वर्क? नो, नो, इट इज नॉट वर्किंग. मोर क्लेवर वर्क? नो, इट्स नॉट वर्किंग. It requires sincere work. Sincere work मांगता है ये रिलेशनशिप, और चैलेंज यहीं से स्टार्ट होता है. बिकॉज सिंसियर वर्क एक वो काम है जिसमें ना तो आप खुद को धोखा दे सकते हो, ना किसी और को धोखा दे सकते हो. बाकी जितनी भी चीजें, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, इंटेलिजेंट वर्क, क्लेवर वर्क, ये सारा मैनिपुलेट हो सकता है, ये सारा फिजिकली दिखाई देता है. लेकिन जो सिंसियर वर्क है ना, ये बड़ा अजीब सी चीज है. बट मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर आप मेरे से शेयर करना चाहें कोई भी, कि क्या फर्क है हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, इंटेलिजेंट वर्क, क्लेवर वर्क और सिंसियर वर्क पर? क्या कुछ फर्क आपको दिखाई देता है?
What is definition of sincere work for you? Honesty. Honesty, faith, trust. Without expectations. Without expectation. Honesty, faith, trust. बाकियों में I'm Dil sorry. se. Sorry. Comes from the heart. Dil se. From the heart, Aparna, from the heart. Wholeheartedly. Okay. Good intention. Passion. Wow. Garima. बाकियों में brain Yeah. बाकियों में brain लगता है. Right. There is no pretense. There is no pretense. Okay. ये Constant पीछे से effort. Okay. Okay. Fine. Constant effort. Constant effort. लगातार काम करना पड़ता है उसके अंदर, तभी तो हार्ड वर्क है ना वो. आपके हिसाब से रिलेशनशिप में कितने ही लोग हैं जो, कितने ही ऐसे लोग हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं? द मीन हार्ड आ गया रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप बच गई क्या? सोचिए. इट इज नॉट देयर. स्मार्ट आ गया तो बिल्कुल ही नहीं बची, फिर तो बिल्कुल खत्म है. इट इज लाइक बिजनेस रिलेशनशिप, नॉट पर्सनल रिलेशनशिप. इंटेलिजेंट. व्हाट है इंटेलिजेंट? सो कभी हमने सोचा है मेरा ना उसके साथ माइंड टू माइंड कनेक्शन, आई एम विद हर और हिम माइंड टू माइंड. कभी सोचा है आपने ऐसा होता है माइंड टू माइंड? हमारे कनेक्शन कैसे होते हैं? माइंड टू माइंड या हार्ट टू हार्ट? Heart to heart. Heart to heart. Heart to heart. And that's why clever and intelligent both are out because they are both from mind. Sincere work आ गया. अब sincere work आ गया तो अब यहाँ पर समझिए sincere work आते ही challenge start हो गया. And the challenge is this. Understand कीजिएगा, यहाँ से हम gear shift कर रहे हैं. Challenge है ये. क्या? The challenge. Okay. The challenge is not that it requires sincere work. ये तो एक है ही. The challenge ये है, it requires sincere work on self, not on significant other. ये है challenge. हमें लगता है sincere work, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, ये ठीक हूं, मेरे सामने वाला अगर ठीक नहीं है तो मेरी लाइफ कैसे ठीक हो सकती है? मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूं. I am doing everything right. I am giving my best. I have done everything. I have sacrificed everything. Everything I have done right, but सामने वाला ही नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूं? Now there is a challenge. So जो sincere work का challenge है ना, ये इसलिए है कि ये अपने ऊपर करना पड़ता है. और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे आसान दुनिया में क्या है? दूसरों पे काम करना. सबसे मुश्किल क्या है? अपने पे काम करना. अपने पे काम करना. और यही है, इसीलिए ये चैलेंज. क्योंकि यहाँ पर छोड़ के, मुझे छोड़ के पूरी दुनिया जो है ना, वो मैं तो इनोसेंट हूँ. जैसे वो कहते हैं ना, सबसे ज्यादा इनोसेंट कहाँ पाए जाते हैं? जेल के अंदर. जिससे पूछो वो इनोसेंट है. तो एक सर्वे हुआ था, दुनिया के सबसे इनोसेंट पीपल जेल में है. द सेम वे आई एम तो इनोसेंट, बट सामने वाला. एंड हियर द थिंग स्टार्ट कि चैलेंज स्टार्ट हो गया. काम खुद पे करना है. यहां से हम गियर शिफ्ट कर रहे हैं. कपल को हटा दीजिए, स्टार्ट कीजिए अपने आप से. लेस. सो इंटेंशन और प्रॉमिस ऑफ दिस सेशन क्या है? आधे घंटे के अंदर क्या मिल सकता है आप? इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ सम, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ सम. लेकिन ये क्या है? क्या है प्रॉमिस? प्रॉमिस नंबर 1 और इंटेंशन नंबर 1 इज दिस: टू हेल्प यू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद सेल्फ. फर्स्ट, अपने आप से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाइए. सेकेंड, विच इन टर्न, जो का प्रॉमिस नंबर 1 ही है, उसका इन टर्न हेल्प यू बिल्ड अ लविंग एनवायरमेंट इनसाइड ऑफ यू. आपके अंदर वो एक लविंग एनवायरमेंट क्रिएट करेगा. जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप अपने आप से बनाओगे, वो जो आप अपने अंदर बनाओगे, वो आपके एक्शंस, बिहेवियर और पर्सपेक्टिव अबाउट सेल्फ और अदर सिग्निफिकेंट अदर को चेंज करेगा. राइट? और which in turn definitely help you strengthen and deepen your bonds. So अब आप समझ रहे होंगे हम कहां से आ रहे हैं. No talk about other, talk about self, and that is the hidden perspective what I want to share with you. Relationship के अंदर आपका जो सामने वाला बंदा है वो तो बाद में आता है, पहले आप आते हैं. और इसीलिए अगर रिलेशनशिप को ठीक करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है या उसको और मजबूत करना है, तो वहां पर हमें काम खुद पे स्टार्ट करना पड़ेगा. सो दैट लविंग एनवायरमेंट इनसाइड ब्रिंग्स लविंग एनवायरमेंट आउटसाइड. ओके, जस्ट स्टॉपिंग हियर. आर यू विद मी स्टिल? अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और हम लोग उस ट्रैक से हटकर इस ट्रैक पे आ गए. यस. सो नंबर 1 चीज, कपल रिलेशनशिप के अंदर
अपने से दूसरे से ध्यान हटा के खुद पे डालना होगा, एंड दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. दिस वी हैव डन इट टुडे. इन लास्ट 15 years I have seen people, because I'm a coach, I work with them personally. I find out. Pardon Sujata, कुछ कह रही हैं? No, sir. Okay, so जैसे जैसे हम लोगों को ये समझ में आता जाता है, वैसे वैसे और क्लोजनेस बढ़ती जाती है. सो लेट मी शेयर. बीच में बंद करता रहूंगा ताकि हम लोग बात कर पाए. Okay, so now think about it. Very interesting thing coming up with you. Welcome to the world of what? ये देख रहे हो फोटो, इसमें भी दिल बना हुआ है. आज बहुत सारे दिल बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि मौका मिला है दिल की बात करने का, तो दिल ही बनाते हैं. Welcome to the world of what? Love, friendship, trust, and empathy. These 4 words are the foundational block of any relationship. Not any, but specifically our married relationship or love relationship. ये 4 चीजें अगर नहीं हैं हमारी रिलेशनशिप के अंदर, तो समझिए बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है. और ये 4 चीजों को अगर हम लोग अपनी लाइफ में देखें या अपने आसपास की लाइफ में देखें, जहां भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, इन 4 चीजों में बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई वी आर वेलकमिंग यू टू द वर्ल्ड ऑफ लव, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट एंड एम्पैथी. बट वो आएगा कहां से, उसकी बात करते हैं. सो स्टार्ट विद दिस. Our relationship, quality of our relationship with our significant one, start कहां से होती है? Directly proportionate to the quality of our relationship with our own self. अब सोचिए, जैसे ही हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, सबसे पहला हमारा ध्यान क्या गया? सामने वाले की तरफ. लेकिन अगर उसको घुमा दें, हम उल्टा कर दें, पहला ध्यान आपका अपने ऊपर जाए, बिकॉज मेरी रिलेशनशिप मेरे साथ कैसी, तब आपको ये पता लगना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे मेरी रिलेशनशिप मेरे से बिगड़ती जा रही है, मेरी रिलेशनशिप सामने वाले से बिगड़ती जा रही है. एंड दैट इज द हिडन पर्सपेक्टिव व्हाट आई वांट टू शेयर. दिस इज समथिंग सो एस्टोनिशिंग समटाइम्स. जब हमें पता लगता है, तो कई बार लोग क्या कहते हैं, इसका मतलब मैं बदलूं, इसका मतलब मुझे अपने पे काम करना है, सामने वाला कुछ नहीं करेगा. नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट अबाउट सामने वाला कुछ नहीं करेगा. क्वेश्चन इज, यू हैव यू डन everything inside you first, not with relationship with him or her, but अपने साथ रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दिया क्या आपने? तो स्टार्ट यहां से करते हैं. कंप्लीट प्रोपोर्शनेट है आपकी रिलेशनशिप आपके अपने साथ. हाँ, अब देखिए, यहां पर ये अंडरस्टैंड करें, बिकॉज जैसे हम टेम्परामेंट की बात कर रहे थे, बार बार टेम्परामेंट की बात करें, यहाँ काफी सारे लोग हैं जो शायद टेम्परामेंट वर्कशॉप में आए हुए हैं. ये है क्या भला? ये चीज है. हम लोग पैदाइशी डिफरेंट है. वी आर बॉर्न डिफरेंट पीपल. Different in what? Different in many things, but one thing which is mostly ignored is our inherent behavior traits. यानी हम पैदाइशी विद डीएनए, हमारी जेनेटिक्स में कुछ ऐसे बिहेवियर ट्रेट्स होते हैं जो ना तो बदल सकते हैं, ना उसे बदलना चाहिए. उन्हें हम बोलते हैं टेम्परामेंट. मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाऊंगा, हमारी वर्कशॉप होती है, यू कैन अटेंड दैट. सैटरडे संडे को वर्कशॉप हो रही है, मैं शेयर भी करूंगा आपको उसके साथ डिटेल. बट हम डिफरेंट हैं, और इतने डिफरेंट हैं कि अगर हमें वो समझ नहीं आया कि हम कितने डिफरेंट हैं, तो ये समझिए हम फाइट कर रहे हैं. मैं रशियन बोल रहा हूँ और सामने वाला जो मेरी लाइफ का पार्टनर है, उसको इंग्लिश समझ में आती है, और हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. ना वो समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ना वो बोल रहा है मुझे समझ में आ रहा है. वो थैंक यू बोलता है तो मुझे लगता है पता नहीं इसने क्या बोला, मेरे बारे में चुगली तो नहीं कर रहा. समटाइम बिकॉज वी नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. सो वी आर नॉट डीलिंग विद डिफरेंट पीपल, वी आर डीलिंग विद डिफरेंट टेम्परामेंट्स. हम लोग डिफरेंट टेम्परामेंट से डील कर रहे हैं. इसको अंडरस्टैंड कीजिए. हल्का सा हिंट आपको देता हूं कैसे. सबसे बड़ा डिफरेंस जो हमारे अंदर है वो है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, जो सबसे पहले दिखाई देता है. सम पीपल आर इंट्रोवर्ट, सम पीपल आर एक्सट्रोवर्ट. दीज आर इनहेरेंट बिहेवियर ट्रेट्स. एक इंट्रोवर्ट जिंदगी में कभी एक्सट्रोवर्ट नहीं बन सकता है, बिकॉज उनका न्यूरो स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है माइंड. लेकिन ये डिफरेंस है वन. ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जहां पर हम डिफरेंटली डील करते हैं डिफरेंट टेम्परामेंट से. सो अगले 2 मिनट में आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि डिफरेंट टेम्परामेंट्स क्या होते हैं, सो दैट आई कैन जंप ऑन टू अवर कपल थिंग, बिकॉज दिस इज नॉट द वर्कशॉप ऑफ टेम्परामेंट. इसलिए आपको बोला गया था, शायद वर्षा जी ने भी आपको शेयर किया था, कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो पिछले अगर वीडियो देख लें 1 घंटे के, जो 2 बार हम कर चुके हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस वर्कशॉप. सो जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए 2 मिनट का रिकैप, सो दैट आप हमारे साथ बने रहें. डिफरेंट टेम्परामेंट, लोग डिफरेंट तरीके से जीते हैं, और ये अभी की स्टोरी नहीं है, 2400 साल पुरानी कहानी है. सारी बिहेवियरल थेरेपी इसी पे डिपेंड करती है आज की जो 50+ चीजें चल रही. आखिर डिफरेंट टेम्परामेंट्स होते क्या है? व्हाई वी आर बॉर्न डिफरेंट? सो वी आर बॉर्न डिफरेंट इन डिफरेंट वेज. लेट्स सी दिस. द 4 टेम्परामेंट.
the 4 types of people. So 2400 साल पहले हिपोक्रेट्स के टाइम से ये स्टार्ट हुआ to understand people. They have segregated people in 4 different temperament or 4 different behaviors. कैसे? Temperament number 1, the person who are very happy go lucky, बहुत talkative होते हैं, बहुत happy होते हैं, बहुत ज्यादा बात भी करते हैं और बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं. They see the life in a very different manner. They bring light in our life. This is the first temperament we will call for understanding is popular temperament. They are popular everywhere, in family, in office, everywhere. So they are called popular temperament. The second is completely opposite to them is perfect temperament. Those are detail-oriented people. जिसको हर चीज डिटेल में चाहिए, जिसको हर चीज के साथ बड़े कॉन्शियस होते हैं, सिंसियर होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जल्दी हर्ट हो जाते हैं. They take life very practically. They are called perfect temperament. Second one, हम सब भी उसमें से एक है, ध्यान रखिएगा, उसी के पार्ट है. This is second, and they are completely opposite to each other. The third one is the people who are coming from the background of born leadership. They have complete authority. They are dominating personality. They are dynamic personality, active, workaholics. They are called powerful temperament. Just to give you a visual clue. And the fourth one is completely opposite to them is peaceful. Those people who are very, very peaceful. They go in life in a balanced manner. They are mediators. And they want peace at any cost, kind of. They are these kind of people, the fourth one. So there are 4 temperaments: popular temperament, perfect temperament, powerful temperament, and peaceful temperament. These 4 are combination of 2. हम सब हैं, इसकी डिटेल हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये चारों हैं और इसका क्या संबंध है कपल से मैं भी आपके सामने लेके आऊंगा, लेकिन ये चारों हैं. अब मैं आपके सामने एक फोटो पेश कर रहा हूं. आप देखिए उसमें से क्या आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इन चेहरों में क्या आप ढूंढ पाएंगे उन टेम्परामेंट्स को, बिकॉज हमारे टेम्परामेंट्स हमारे चेहरे पे आ जाते हैं आफ्टर सम टाइम. सो जस्ट फॉर फन, फॉर 1 minute I am giving to you in this exercise. This exercise, what we understand by these 4 temperaments. पहला जो फेस है फ्रॉम लेफ्ट, कौन सा है इन चारों में से? परफेक्ट, पावरफुल, पीसफुल और पॉपुलर. आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है? यस, Powerful. Fourth one is peaceful. Okay. Don't go ahead. Fourth is peaceful. Wonderful. First number. Left का first number कौन है? Powerful. Powerful. You all 10 मिनट के अंदर behavioral psychologist बन गए आप सब. Okay. Second कौन है? Popular. No. Second. Peaceful. No. Perfect. 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 Of course. Third is powerful. Third is Third is popular. Third is Peaceful. Fourth is peaceful. आप सोचिए, हम अपना चेहरा शीशे में देखते हैं तो हमें खुद भी दिखाई देता है ऐसा और सामने वाले को भी दिखाई देता है, लेकिन हम तो बना लेते हैं, लेकिन सामने वाला में देख पाता है. तो जब हम बहुत सीरियसली लेते हैं लाइफ को तो ऐसे हो जाते हैं, जब बहुत लाइट लेते हैं तो ऐसे हो जाते हैं. बट दिस इज फॉर फन. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं आपको 1 मिनट के अंदर. ये चारों टेम्परामेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर वील गो टू दैट. फर्स्ट इज कॉल्ड पॉपुलर टेम्परामेंट. कलर क्या दिया है? ऑरेंज. ऑरेंज इज व्हाट? लाइट, लाइफ, लाइक दे आर वेरी एक्सट्रोवर्ट पीपल. एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं? बहिर्मुखी. लोगों से बात करना, लोग चाहिए इन्हें एंटरटेनमेंट के लिए, इन्हें बात करने के लिए, अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए. दे नीड पीपल, एक्सट्रोवर्ट, एंड दे आर टॉकर्स. सो इनको पहचाना बहुत आसान है. दे टॉक अ लॉट एंड दे कांट हेल्प टॉकिंग. एंड थर्ड इज दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक पीपल. आशावादी होते हैं, सब कुछ हो जाएगा, चिंता की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी डन. दीज आर कॉल्ड पॉपुलर टेम्परामेंट. वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. द सेकंड वन इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू देम इज परफेक्ट. द कलर इज गोल्ड, स्ट्रॉन्ग. कहते हैं ना गोल्ड, रियल एस्टेट जिसे बोलते हैं. दे आर इंट्रोवर्ट्स. इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं? अंतर्मुखी. लोग नहीं चाहिए, अपने आप चाहिए, बुक्स चाहिए, म्यूजिक चाहिए. एंड दे आर थिंकर. द फर्स्ट आर टॉकर एंड दे आर थिंकर. तो सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, कई बार बहुत ज्यादा सोचते हैं. सो दे आर थिंकर्स. And the thing is, they are pessimistically designed. They see the life in black and white, in negative, positive. It is second temperament. The third is what? Powerful. Blue color. They are extrovert, highly extrovert people, but they are not talker or thinkers. They are doers. काम में विश्वास रखते हैं. काम मेरे मुताबिक होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? Because they are productive people, action oriented, and they are also very optimistic people.
The fourth one is completely opposite to them is peaceful temperament. They are introverts, but neither they are talker, thinker, or doer. They are watcher. They see the world do things, and they are also pessimistically designed because they say इतना सब कुछ भागदौड़ करने की जरूरत क्या है बॉस, लाइफ तो ऐसी जीनी है, आराम से जियो, स्लो स्टेडी विंस द रेस, ये वो वाले लोग हैं. So these are the 4 temperaments, right? अपनी वर्कशॉप के अंदर हम बहुत डिटेल में जाते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, हाउ टू गेट अलोंग विद देम, सजेशंस एंड ऑल, वी गो इन डिटेल. बट यहाँ पर सिर्फ आपके सामने इसलिए शेयर किया सो दैट आप ये समझ पाए कि यहाँ पर शादियों का क्या महत्व है, मैरिजेस, कपल कहाँ से आते हैं. एक्चुअली आई टोल्ड यू दैट वी आर मैरिड टू ए ऑपोजिट पर्सन, नॉट ऑपोजिट पर्सन बट ऑपोजिट टेम्परामेंट. और वो सीक्रेट कहाँ से आता है? बिकॉज वो लोग एक टेम्परामेंट की कमी को दूसरे लोग कॉम्प्लीमेंट करते, दूसरा टेम्परामेंट कॉम्प्लीमेंट करता है, इसीलिए हम अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं. एक पावरफुल अट्रैक्ट कहाँ होगा? जहां पर उसे सुनने वाला मिलेगा. और सुनने वाला कौन है इसमें आपके हिसाब से? कौन सुनता होगा? पीसफुल. तो पावरफुल को एक्चुअली में कहां सोलेस मिलेगा? पीसफुल के यहाँ. तो ही विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पीसफुल. पीसफुल जो बिल्कुल स्लो हैं, बिल्कुल आराम से रहते हैं, उनको चाहिए लाइफ में कोई उनका उठा ले जिम्मेदारी. कौन उठाता है? पावरफुल. तो कहां अट्रैक्ट होते हैं? पावरफुल की तरफ. द सेम वे परफेक्ट, जिनकी लाइफ बहुत डार्क होती है, बहुत डीप होती है, उनको क्या चाहिए? यार ये सोशल जो सर्कल है ना, उसको संभाल ले कोई. कौन संभालेगा? पॉपुलर. दैट्स व्हाई वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट. अब जब आप इसको तोड़ने की कोशिश करते हो तो आप क्या करते हो? दो पावरफुल आपस में कभी रिलेशनशिप नहीं बना पाते. क्यों नहीं बना पाते? सोचो जरा. टू पावरफुल टेम्परामेंट कांट मेक रिलेशनशिप. क्यों बताइए आप. तो क्लैशेस होंगे. पार्डन? Clashes. Same energy flows. Same energy. Both will be talker, nobody will listen. Nobody will be a listener. You are Clashes. right. So I have a clashes. question. So, just a minute, I'm coming to you. So Ruchika, yes, you have a question, please. Ruchika, question किसका है? Mine. Okay, please ask. Sir, what is the concept of ambivert? Okay, so I'll come to that. मैंने आपको बताया हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे. मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा इसके ऊपर, बिकॉज और पीछे से वॉइस आ रही है, कोई अपने आप को अनम्यूट. पीछे से वॉइस आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. थैंक यू. सिर्फ 2 मिनट लूंगा अंडरस्टैंड करने में ये चारों टेम्परामेंट्स क्या हैं. पहले तो समझे ये चारों टेम्परामेंट्स में से कोई भी ठीक नहीं है, खराब नहीं है. दिस इज हु वी आर. ये कहाँ से आते हैं? हमारे पेरेंट्स से. कहाँ पर आते हैं? जेनेटिक्स के साथ आते हैं, और ये चेंज नहीं किए जा सकते. दिस इज अवर टेम्परामेंट. सेकेंडली, एम्बिवर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम कहते हैं हम लोग पावरफुल भी हैं, पीसफुल भी हैं, सब कुछ का मिक्स है. दैट इज ऑल्सो इंक्लाइंड टुवर्ड्स समथिंग. एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड एम्बिवर्ट, बट एम्बिवर्ट इंक्लाइंड टुवर्ड एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट. तो जो लोग एम्बिवर्ट हैं, लेकिन उनको एनर्जी कहां से मिलती है? अपने आप से, खुद से. तो अंडरस्टैंड कीजिए, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के फंडे को अंडरस्टैंड कीजिए. इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से बात नहीं करते. इंट्रोवर्ट का मतलब है आप एनर्जाइज कहां से करते हैं अपने आप को? वहां से जहां पर आपको खुद के साथ टाइम मिलता है, बुक्स के साथ टाइम मिलता है, म्यूजिक के साथ टाइम मिलता है. यू गो इनसाइड, एनर्जाइज योरसेल्फ. दैट्स व्हाई यू आर इंट्रोवर्ट. बट व्हेन यू गो आउटसाइड, फाइंड पीपल, you find parties, clubs that will excite you or energize you, you are an extrovert. So ambivert is also inclined towards something. अगर आप ambivert लगता है आपको मैं ambivert हूं, लेकिन आपको एनर्जी मिलती है अपने आप से, तो you are actually introvert, right? You are actually introvert. So we are not going to detail because this is not that workshop, but just for your query, I am telling you that yes, this is like this. Okay, fine. Can a popular be attracted to peaceful? Of course, it can. It can. We'll come to that. Okay. So now we understand the basic. बहुत मैंने वो लिया. आपको क्यों लिया? इसलिए क्योंकि आप ये समझ नहीं आएगा अगर मैं इसको लेके आगे नहीं बढ़ा तो. So let's find out here. Okay, here it is. Okay, this is 4 temperaments. Now think about it. अगली स्लाइड पे चलते हैं and you will come to know. ये देख रहे हो यूनियन क्या मिल रहा है आपको? देख रहे हो ये यूनियन है. ये है हमारी लाइफ आफ्टर मैरिज. 2 अलग अलग रास्ते मिल रहे हैं. यहाँ तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखा हुआ है, अलग रास्ते मिलते हैं. नाउ द थिंग इज दिस, marriage happen generally in opposite temperaments because we attract opposite so that they complement, by default they complement each other. But see this, जब ये 2 लोग आपस में मिलते हैं तो ये अट्रैक्शन जो है
ये कब अटैक में चेंज हो जाता है उसको समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन आता है दो डिफरेंट टेम्परामेंट से, क्योंकि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन उस टेम्परामेंट के जो वीक एरियाज हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते। वी एक्सेप्ट अ पर्सन विद कंडीशंस। आई लाइक दिस इन यू, दैट्स व्हाई आई एम विद यू। लेकिन उसका जो वोला पार्ट है, जो उसका ओरिजिनल पार्ट है, हर इंसान के अंदर एक वीक पॉइंट होते हैं, स्ट्रेंथ पॉइंट होते हैं। हम लोग उसके स्ट्रेंथ पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वीक वाले पॉइंट को भूल जाते हैं। और वो जब सामने आता है, व्हेन यू लिव 24 आवर्स टुगेदर इन द सेम रूम, ऑन द सेम, अंडर द सेम रूफ, वो जो वीक पॉइंट्स आते हैं, वहां पर हमें समझ में आता है ये तो हमने कंसिडर किया नहीं। That's why the challenge starts. So marriage happens generally in opposite temperaments, but that attraction becomes attack when we understand, okay, इसके साथ तो ये भी आ रहा, इसके साथ तो ये चीज भी आ रही है सब। तो जो वीकनेस एरिया, जो वीक एरियाज हैं, उसको हम नहीं देख पाते। नाउ थिंक अबाउट दिस, एंड द स्ट्रगल बिगिंस, जो मैंने आपसे कहा, when we continue to see the other from our own lens। अभी जो 4 टेम्परामेंट मैंने आपसे बात की है, मान लीजिए 4 लेंस है, आपने अपनी आंखों में लगा रखे 4 लेंस, अलग अलग कलर की, ग्रीन है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, गोल्डन है, और ऑरेंज है। ये चश्मे 4 लगा रखे। अब जिसने ग्रीन पहना हुआ है उसको ग्रीन नहीं दिखाई देता। अब आपकी शादी हो गई जिसने ऑरेंज चश्मा पहना है, क्योंकि आप उसके तरफ अट्रैक्ट हुए थे, अब उसको ऑरेंज दिखाई दे रहा है। अब आप दोनों के बीच में अटैक कहां शुरू हो रहा है? When they are saying this is orange, you are saying this is green. And why he's seeing it orange, I don't know. And this not knowing goes for long, for at least, for life. यार ये क्या है, मेरी तरह क्यों नहीं देखते, ये मेरी तरह क्यों नहीं सोचते, ये ऐसा होना चाहिए। The moment you started to change your partner, the struggle started to begin. So हम जब अपने लेंस से देखना शुरू करते हैं अपने पार्टनर को, प्रॉब्लम वहां शुरू हो जाती है। इसलिए टेम्परामेंट को समझना बहुत जरूरी है, डीप में जाना बहुत जरूरी है, और वो भी अपने साथ। आओ देखिए, अब आपके सामने एक एक करके लाता हूं कैसे चेंज होता है। सिर्फ डिफरेंट टेम्परामेंट नहीं है, उसके साथ क्या आते हैं, डिफरेंट इमोशनल नीड। हम सबकी डिफरेंट इमोशनल नीड्स हैं, हर एक टेम्परामेंट की डिफरेंट इमोशनल नीड है। जब मुझे यही नहीं पता कि मेरी इमोशनल नीड क्या है और सामने वाले की इमोशनल नीड क्या है, तो मैं फुलफिल क्या करूंगा? अंडरस्टैंड कीजिए, इमोशनल नीड क्या है। कुछ की इमोशनल नीड है कि जैसे सामने वाला मुझसे प्यार से बात कर ले, और सामने वाले की इमोशनल नीड है कि कम से कम वो मेरी रिस्पेक्ट तो करे। नाउ these two examples, there are lots of emotional needs जब हम बात करते हैं डिटेल में, lots of emotional need. Some emotional needs are I need peace, I need space. सामने वाला कहता है कितना स्पेस दूंगा, इतना दे तो दिया, और कितना चाहिए। We don't understand each other's emotional need. क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमारी इमोशनल नीड क्या है। हम तो उसके, मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, मैं तो सब कुछ कर रही हूं, वहां से नहीं आता है। Now this is, you are just ignoring your own emotional need, you are just ignoring the other person's emotional need. So हमारे different emotional need है। So if I ask you, I'm just stopping it right because I want to discuss with you, because this is not on, what do you understand by emotional needs? क्या है emotional needs? Somebody want to share? Yes. Aparna. It's basically, yeah, it's basically सामने वाले ने मुझे समझना चाहिए। हाँ, my emotional need is he should understand whatever I want to tell him. That's my need. समझना चाहिए उसको। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं बोलूं भी ना, फिर भी समझना चाहिए। मेरा मूड खराब है, ये इनको समझ नहीं आता है मेरा मूड खराब है। It means he or she doesn't respect me. It means he or she doesn't care. ये कंक्लूजन निकाल लिया, बिकॉज मैं तो मुंह लटका के बैठा हूं, सामने को दिखा रहा हूं कि यार देखो मेरा मूड खराब है, और सामने वाला पूछता है क्या हुआ, उसको लगता है अच्छा क्या हुआ, अब पूछ रहा है मेरे से। अगर वो परफेक्ट टेम्परामेंट है तो वो चला गया डिप्रेशन में, क्योंकि उसको लगेगा यार इतना कुछ हो गया, मेरा मुंह इतना लटका हुआ, फिर भी ये पूछा क्या हुआ। तो इमोशनल नीड मीट नहीं हो रही है एक दूसरे। उसको लग रहा है ओके लेट्स डू पार्टी बिकॉज हमें आज ये कुछ मिला, जैकपॉट। ही सेड जैकपॉट मिला है, लेकिन पार्टी नहीं करते, इससे हम कुछ आराम से बैठकर बात करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। इमोशनल नीड है क्वालिटी टाइम, लव लैंग्वेज बोलते हैं, और उसका टाइम क्या है, यार बातें तो बहुत हो गई, एंजॉय करते हैं। कब एंजॉय करेंगे? दैट्स द डिफरेंस। सो इमोशनल नीड्स आर डिफरेंट ऑफ ईच अदर, राइट? दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम स्टार्ट। सेकंड चीज देखिए, सिर्फ इमोशनल नीड नहीं, सेकंड देखिए
मैंने यहाँ जानवरों की तस्वीर क्यों लगाई है, ध्यान रखिएगा। आई लव एनिमल्स एंड एनिमल्स, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी एनिमल्स हैं, लेकिन हमें एनिमल्स को देख के बात करते हैं, बिकॉज हम पर्सनल नहीं जाएंगे। एटलीस्ट यू विल टेक की मैं पर्सनल टेक नहीं ले रहा हूँ, दिस इज एनिमल्स। ये देखिए, डिफरेंट वर्ड्स एंड डिफरेंट मीनिंग, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट मीनिंग। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक वर्ड बताइए जिससे आपके स्पाउस डिफरेंट मीनिंग निकाल सकते हैं। कैन समबडी टेल मी? सुजाता, बस एक वर्ड बताइए। आपने अच्छा हाथ, एक वर्ड बताइए। Thank you. है फिर पार्डन, Thank you. थैंक यू। और बताइए एक्सपीरियंस क्या होगा? यस पायल, सॉरी, वंडरफुल, दीज आर टू वर्ड्स, एब्सोल्युटली। योर मदर। यस, अब आए ना वो पहाड़ के नीचे। योर मदर, आई लव योर फैमिली। ओके, outing, sir, outing, you're right, outing. And a beautiful example I want to give is fine, F-I-N-E. It's a very very interesting word. इसको ऐसे समझो, अगर ये वर्ड बोलता है परफेक्ट, आई एम फाइन, इसका मतलब है इट्स ऑल ओके, आई एम हैप्पी। बट इसका मतलब पावरफुल क्या निकालता है? नॉट ओके। फाइन का क्या मतलब है? फाइन का मतलब है इतना कुछ करने के बाद तुम फाइन बोल रहे हो। उसके यहां कौन से वर्ड आते हैं? फैंटाबुलस, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता, काइंड ऑफ दिस। और उसको ये समझ नहीं आता कि ये फाइन जो है ये परफेक्ट के लिए, फाइन का मतलब है ये सब कुछ जो आपने बोला ये सब फाइन में आता है, बट ये समझ नहीं आता है। और सॉरी और थैंक जो अभी भी पायल ने भी बोला, इसको बोलने का तरीका भी सुन लीजिए। अगर सॉरी बोलना है तो पावरफुल को उसको बोलने के लिए पता नहीं जिम में जाना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, और पता नहीं क्या माइंडफुलनेस लाना पड़ेगा, तब जाके उसके मुंह से सॉरी निकलेगा। और निकलने के बाद होगा बोल तो दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? नाउ दिस इज सॉरी, नाउ दिस इज सॉरी और पत्थर। अंडरस्टैंड द सॉरी ऑफ अ पॉपुलर। उसके मुंह से 2 मिनट सॉरी निकलता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। इतना अनसिंसियर सॉरी होता है, इनसिंसियर सॉरी होता है कि परफेक्ट कहता है यार दिन में 20 बार सॉरी बोलते हो, सॉरी का तो तुमने बैंड बजा दिया। थिंक अबाउट इट, डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट कपल्स। अगर हम ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो वी विल नॉट बी हैविंग द सेम लैंग्वेज। आगे समझिए क्या डिफरेंट होता है। सी दिस, डिफरेंट वेज ऑफ हैंडलिंग स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर। इसका डिफरेंट तरीका है लोगों का, डिफरेंट उसका अलग अलग टेम्परामेंट का डिफरेंट तरीका है। जब एंजाइटी होती है परफेक्ट को तो वो बिल्कुल चुप हो जाता है, वो इनसाइड, उसको लगता है मेरे से दुनिया में बुरा तो कोई है ही नहीं, यानी मैंने पता नहीं कौन से पाप किए हैं, यानी मेरे कर्मों का फल आ गया, पता नहीं वो क्या क्या सोच लेता है उसके बारे में। एंड ही गोज इनटू डिप्रेशन मे बी फॉर 15-20 डेज। बट यही जब वो फील करेगा पॉपुलर, तो वो आज आपसे लड़ रहा है, कल सुबह गले मिल रहा है, और आपको ये समझ नहीं आता यार कल रात को हमारी इतनी तलवारबाजी हुई है और आज तक इसको कुछ इसको असर ही नहीं पड़ रहा है। इट मींस ही डजंट केयर। अगेन परफेक्ट कम्स, he doesn't care, he doesn't love me and I am messed up. This is coming in. Anxiety किसको ज्यादा होती होगी? Tell me, okay, किसको ज्यादा होती है? Peaceful. और दो लोग हैं जो सबसे ज्यादा एंजाइटी वाले, परफेक्ट। उनके लिए एंजाइटी बहुत है, एंजाइटी बहुत होती है। और ये एंजाइटी पॉपुलर और पावरफुल को तो होती नहीं है, वो तो एंजाइटी इसलिए होती है बिकॉज तुम स्लो हो, तुम सोचते बहुत हो, काम नहीं करते हो, हमेशा टालते रहते हो, इसलिए तुम्हें एंजाइटी होती है। तो वो क्या करते हैं, जैसी वो एंजाइटी लेके आते हैं, उनकी इमोशनल नीड क्या होती है? मुझे सुनो। और वो कहते हैं डू दिस, डू दैट, डू दिस, इंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग गॉन। बिकॉज वो किस लिए आए थे आपके पास? जस्ट टू लिसन। और लिसनिंग इज द नेक्स्ट मोस्ट डिफिकल्ट टास्क आफ्टर वर्किंग ऑन सेल्फ। तो कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता। तो यहां पर क्या हुआ, डिफरेंट जो वर्ड्स है ना, डिफरेंट जो वेज ऑफ हैंडलिंग है वो बहुत डिफरेंट है। अगर हम अपने पार्टनर के या खुद को नहीं समझ पाएंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे। आगे देखिए, see this different way of showing and experiencing love. आ जाइए, कहते हैं ना उसको, यहां पर बात करते हैं इस पर्टिकुलर 4 लेटर वर्ड की। इसको दिखाने का तरीका ही डिफरेंस है। आप लोग सोच सकते हैं, मेरे से शेयर कर सकते हैं कि डिफरेंट वेज क्या क्या होते हैं शो लव के। आइए बात करें कपल की वर्कशॉप में। रेस्टोरेंट में ले जाना। यस, Give breaks, give gifts. गिफ्ट, वंडरफुल, Caring.
caring, wow, और अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना, understand, long drive पे लेके जाना, good. Mutual क्या होता है? respect. और सारी ये हम लोग माइनॉरिटी में है क्या? जेंट्स कहाँ गए तुम लोग यार, मेरे साथ दो, क्या होता है लव में, तुम्हारी है भी कि नहीं? I think ये सब 4 sections में divided हैं, like either gifting, कईयों के लिए it's doing something like an act of service, कईयों के लिए it's words and कईयों के लिए it's physically by आपके लिए क्या है? आपके लिए क्या है? मेरे लिए acts of service. Okay, and Rajiv? जो भी आज बताना पड़ेगा अदिति को कि मेरा लैंग्वेज क्या है भाई. Sorry, I got a little lost. No issues. मैंने भी आपको वैसे पकड़ लिया, बट अच्छा है कपल्स में जो अच्छा लग रहा है अदिति और अजीब को देख के, कपल यहाँ बैठे हुए हैं. बट अंडरस्टैंड, अदिति ने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन ये ना सुनना आसान है, पढ़ना आसान है, इसको अप्लाई करना बड़ा डिफिकल्ट. बिकॉज आपको ये लगता है यार मैं उसकी लव लैंग्वेज समझ जाऊं, उसके वर्ड समझ जाऊं, तो वो मेरी कब समझेगा, राइट? मेरी लव लैंग्वेज है मुझे बाहर ले जाओ, गिफ्ट दे दो. उसकी लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम. जब तक मुझे गिफ्ट नहीं आता मैं क्वालिटी टाइम कैसे दूं? कंडीशनल है. तो पहले क्या आया, चिकन या एग? पहले गिफ्ट दो तो क्वालिटी टाइम मिलेगा, वो कहता है क्वालिटी टाइम दो तो गिफ्ट दूं. आप समझ रहे हो आप फर्क? ह्यूज डिफरेंस इज कमिंग इन. ये है वो फर्क जिसको अंडरस्टैंड करें. लैंग्वेज डिफरेंट है और हम नहीं समझ रहे एक दूसरे की लैंग्वेज को, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. एक्सपीरियंस लव भी डिफरेंट होता है, शो भी डिफरेंट होता है. और आगे देखते हैं. सी दिस, बहुत सारे ये हंसों के जोड़े लेके आया हूं मैं, जो कि कहते हैं ना हंसों के जोड़े होते हैं. डिफरेंट लव लैंग्वेज, जो अभी अदिति बात कर रही थी, हमारी लव लैंग्वेज डिफरेंट है. एक्ट ऑफ सर्विस जो बोला, जो क्वालिटी टाइम बोला, ये लव लैंग्वेज है. इसका मतलब सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. मैं फ्रेंच, जिसमें शुभ बोला, मैं फ्रेंच जानता हूं, आप इंग्लिश समझते हो, मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूं और आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे बोला क्या. मैंने दिन में 4 बार थैंक यू बोला आपको और आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मेरे काम क्या था, बड़ा इगोइस्टिक है कि मेरे थैंक यू को जवाब नहीं दे रहा. पर थैंक यू को समझ ही नहीं आ रहा ना, उसको ये समझ में आ रहा कुछ बोला इसने, लेकिन क्या बोला वो समझ नहीं आ रहा, बिकॉज लैंग्वेज अलग है. नाउ लव लैंग्वेज को समझिए. कब समझेंगे? पहले अपनी लव लैंग्वेज को समझें, तभी आप उसको समझ पाएंगे कि सामने वाले की लव लैंग्वेज भी होती है. तो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट. आप देखिए चिड़िया आ गई आपके सामने. ओके, यहां भी एक चीज थी, वो कहां चलेगी पता नहीं. ओके फाइन. नाउ ये सब कुछ तो ठीक है, 40 मिनट में इतना ही डिस्कस कर सकता था आपके साथ, लेकिन आखिर करें क्या वो भी बता देता हूं, वो भी शेयर कर लेता हूं आपके साथ. ये कोई क्विक फिक्स नहीं है. पहली बात, दिस इज नॉट अ क्विक फिक्स. ऐसा नहीं है कि चाबी मिली और ताला खुल गया, ऐसा भी नहीं. इट्स ए वर्क इन प्रोग्रेस फॉर लाइफ, राइट? सो हम लोग, मैं क्यों ऑथराइज इसमें बोलने के लिए, बिकॉज 15 सालों से मैं टेम्परामेंट पे काम कर रहा हूं और हमने अपनी लाइफ के अंदर कुछ बदलाव किए हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. इफ यू थिंक दैट्स will help you, wonderful. If you have something else, share it. But what can be done? The first thing is this. ये क्या है? देखिए जरा इसको, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है. 2 डिफरेंट तरह के लोग हैं. So it is a depiction of 2 different temperaments. Expression of love. शांति दिख रही है आपको इनके चेहरे पे? शांति. Yeah, peace. They are spending quality time. दे आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम. लेकिन दोनों के अलग अलग पैटर्न्स हैं, अलग अलग उनके वो हैं, अलग अलग टेम्परामेंट्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दे आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम एंड दे आर एट पीस. ऐसा अपने आप को फील करो ना अपने पार्टनर के साथ. कई लोग तो बोलते हैं हमें सपने में भी नहीं आता ऐसा, और जिस दिन आ जाए उस दिन लगता है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, मैं कहाँ हूँ, किसी और के साथ हूँ क्या, बिकॉज ये आता नहीं है. लेकिन ये फोटो ना आप चिपका लो अपने सामने घर में, और उसमें लिखना मत कुछ, क्योंकि आपके पार्टनर को नहीं पता आप क्या देख रहे हो, लेकिन साथ में लगा लो सामने, और जब भी इसको देखोगे ना आपको हंसी आएगी, यार ऐसा होना चाहिए. आई वांट टू हैव दिस. नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. इंटरेस्टिंग. ओके, अब इसको समझिए ये क्या है. स्टार्ट विद ओके सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. सो ओके, जस्ट start with exploring self, understanding self, accepting self and loving self. यहां पर जो मैं हिडन आपको यहां मैसेज दे रहा हूं, समझाना दिखाना चाह रहा हूं, वो ये, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन देख रहे हो ना आप, ये रिलेशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर ये दोनों अपने आप में पीस में नहीं होते. खुद के साथ एक्सप्लोर किया, अंडरस्टैंड किया. सो देयर आर 4 वेज. एक्सप्लोरिंग, मैं कौन हूं, मेरा टेम्परामेंट क्या है, या मैं कहां से आ रहा हूं, मेरे
स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है. अंडरस्टैंडिंग, नाउ अंडरस्टैंड इट. ओके, नाउ दिस इज accepting it. Okay, I have flaws, I have strength, and then start loving myself. Okay, I'm not perfect, but I now know who I am. So I'm loving myself. This is the starting of the other person loving yourself. और ये जो फोटो है ना, ये आपको डिपिक्ट करती है, they both are comfortable with themselves. चैलेंज वहां आता है जब मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मैं कभी ऐसे बैठ नहीं पाऊंगा, कभी भी ऐसे सिचुएशन में क्वालिटी टाइम नहीं दे पाऊंगा, ना ले पाऊंगा. सो स्टार्ट विद सेल्फ. क्या करना है उस पर बात कर रहा हूं. बहुत कुछ आने वाला है. जानवर ऐसे ऐसे हैं जो कि आपको भी पसंद आएंगे. दीज आर माय फेवरेट्स. सो थिंक दिस इज व्हाट. कंटिन्यू. सो मैंने कहा ना व्हाट टू डू. कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन फ्रेंडशिप. एक वर्ड अगर आप ले जा सकते हैं आज के सेशन पे, वही. अगर किसी भी रिलेशनशिप के अंदर फ्रेंडशिप एंटर हो जाती है, तो वो रिलेशनशिप सबसे मजबूत बन जाती है, सबसे मजबूत हो जाती है. Is there a friendship between you? That's why friendship is always on the top. वो उससे भी टॉप पे है. जो आपकी मैरिटल रिलेशनशिप है, जो आपका कंपेनियनशिप है, सबसे टॉप पे फ्रेंडशिप होती है. बिकॉज फ्रेंड्स हम चूज करते हैं. बाकी सब तो हमें डिफॉल्ट मिलता है. आपके रिश्तेदार, आपको वो सब डिफॉल्ट आपको करना ही पड़ेगा. आप चूज नहीं करते उसको. लेकिन फ्रेंड है तो चूज करते हैं. जैसे आप फ्रेंडशिप लाए अपनी रिलेशनशिप के अंदर, आपने चूज किया किसको अपने पार्टनर. एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ व्हाट दिस. So continue to strengthen your things. Get rid of the word compromise. बहुत बार लोग फिर आते हैं कि जी मान लिया, चलो मैंने सब कर भी लिया, तो इसका मतलब मैं ही कॉम्प्रोमाइज करूं. वो क्यों नहीं करता. घूम फिर के वो वर्ड आता है कॉम्प्रोमाइज. नो नो नो, आई एम नॉट सेइंग कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज का सी भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज आते ही यू स्टार्ट हेटिंग योरसेल्फ, एंड दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. यू विल नॉट लव. सो कॉम्प्रोमाइज नहीं है. गेट रिड ऑफ दिस वर्ड. डिक्शनरी में से हटा दीजिए कॉम्प्रोमाइज. और क्या ले आइए, ये अंडरस्टैंड. डिफरेंस है. सो आई एम गोइंग टू आस्क यू, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अंडरस्टैंडिंग. टेल मी. यू वांट टू शेयर समथिंग. कॉम्प्रोमाइज एंड अंडरस्टैंडिंग, क्या है डिफरेंस. compromises done unwillingly, मतलब मन में तो आप नहीं कर रहे हो, बट ऊपर से कर रहे हो कि ठीक है चलो बात खत्म करने के लिए. yes. एंड अंडरस्टैंडिंग में आप सामने वाले को समझ रहे हो, उसका टेम्परामेंट समझ रहे हो. Compromise is done under pressure. Yes. And even sounding wise, compromise sounds very heavy, and adjustment is like light. Yes, adjustment is light, and understanding is light नहीं, understanding is empowering, right? Understanding is empowering. So अपनी लाइफ में से ये हटाइए, कॉम्प्रोमाइज वर्ड को हटा दीजिए. जैसी कॉम्प्रोमाइज आई समझ जाइए सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज आपने अपने साथ किया. तो ये हटाया आपने, फ्रेंडशिप को स्ट्रेंथन किया, कॉम्प्रोमाइज को हटाया और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया. 3 things can change the entire dynamics of your relationship. बट ये होनी कहाँ है पहले खुद के साथ, ये ध्यान रखिएगा. सर आप एक बार हिंदी में कॉम्प्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस समझा सकते हैं. ओके, वंडरफुल. सो आई आस्क somebody can tell me in हिंदी कॉम्प्रोमाइज और इसका डिफरेंस क्या है. यस. कॉम्प्रोमाइज. ओके. कॉम्प्रोमाइज मतलब कि हमने उस सामने वाले की बात को हम मान लेते हैं अंदर से. हमें माननी तो नहीं है, पर उस बात को खत्म करने के लिए हम मान लेते हैं, तो हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. Absolutely. Compromise. Yes, Compromise is जैसे Atish, please. Yes, Atish. Yes, compromise वो जैसे भी है उसको ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वो होता है समझौता, जैसे है वो समझौता करना. Yes, I don't remember what that model is called as, but compromise. Swati, I'm coming to you. Atish को पूरा करने दीजिए. Atish, yes, Atish. कॉम्प्रोमाइज वो है कि वो जैसे भी है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वो होता है कि उसको समझे और मतलब वो उसकी नीड क्या है, वो क्या कहना चाहती है. अंडरस्टैंडिंग मतलब. थैंक यू अतीश. कम से कम मेरे साथ देने एक तो आया यार. मेरे को माइनॉरिटी में मत डालो. हम लोग भी हैं जो इमोशन रखते हैं, राइट. ओके स्वाति, आप बताइए क्या कह रहे थे आप. सर मैं एक मॉडल मुझे याद है जो हमारे एमबीए के टाइम में समझाया गया था इस चीज के बारे में, दोनों के बीच में अकोमोडेशन और कॉम्प्रोमाइज के बीच में.
कॉम्प्रोमाइज इज बेसिकली जब सामने वाला अपना 3/4 डाल रहा है, जो दूसरे वाला है उसका 1/4 माना गया है बात को, एज अपोज टू एडजस्ट अकोमोडेशन जिसके अंदर जीरो सम गेम होता है। एब्सोल्युटली स्वाति, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं ना, ये बड़े अच्छे लगते हैं पढ़ने में, लेकिन ये एप्लीकेशन के टाइम पे कहाँ चले जाते हैं समझ नहीं आता। सो दैट्स वंडरफुल, यू हैव डन राइट थिंग्स। यही है अगर हम उसको मैथमेटिकल भाषा में बात करें, परफेक्ट टेम्परामेंट है ना, उसको मजा आ जाएगा। अच्छा 1/4 तो 3/4 की बात कर रहे हैं, यानी क्वांटिफाइंग हो गया। तुम 0.75 डाल रही हो, मैं सिर्फ 0.25 डाल रहा हूँ, मजा आ गया। बट ओके, टू गेट रिड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, अंडरस्टैंड, आगे चलते हैं। एंड आई एम कमिंग टू द एंड। अभी जानवर खत्म नहीं हुए हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स रिमेनिंग, राइट? ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। कीप रिफाइनिंग योर टिल, अंटिल कब तक? ध्यान रखिएगा, गियर चेंज कर रहे हैं। अंटिल दिस, ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। Until you have started loving yourself in the presence of the significant other. ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत गहरी चीज है। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी, नहीं आएगी तो समझने की कोशिश कीजिए। जब हम खुद को प्यार करने लगते हैं सामने वाले की प्रेजेंस में, तो तब तक काम चलते रहना चाहिए। That's what we need to do. छोटा काम नहीं है, आसान काम नहीं है, लेकिन अगर हमें उस टीम को, जो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम कही जाती है हस्बैंड वाइफ की टीम, उसको बना के रखना है और मैचेस जीतने हैं, जीतने नहीं है, अच्छी तरह सेंचुरी लगा के जीतने हैं, वी नीड टू डू दैट। एंड हियर कम्स माय हम्बल रिक्वेस्ट एंड माय अर्ज टू यू, कमिट करते हैं किसी चीज के लिए, कमिट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अ जर्नी। कमिटमेंट ऑफ दिस लॉकिंग हॉर्न्स, जो कि नॉर्मली होता है। सी दिस व्हाट इज हैपनिंग। ऐसा अगर आप घर में फोटो लगाओगे ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ये होता है, दिखता नहीं है। लॉकिंग हॉर्न्स, यहां से हम चलेंगे, कहां चल रहे हैं देखो, सीइंग इन द सेम डायरेक्शन। पहला स्टेप लॉकिंग हॉर्न से हटके हम कहां चले, सीइंग इन द सेम डायरेक्शन, हम एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं दोनों। ओके, देन टुवर्ड्स दिस, जो हमने पहले डिस्कस किया, टू लविंग एंड रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स डिफरेंसेस। एक दूसरे के डिफरेंसेस को हम लव भी कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। थ्री स्टेप फॉर्मूला, 3 स्टेप ऑफ जर्नी इज दिस। लॉकिंग हॉर्न से सीइंग इन द सेम डायरेक्शन, loving and respecting each other's differences, and that's what I want to have your commitment कि अगर आप जर्नी स्टार्ट करते हैं तो start with this, think about this, have these photographs in your mind, and my time is up, and this I'm telling you, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं और डीप में जानना चाहते हैं, ग्रुप में वर्षा जी आपके साथ शेयर कर लेंगी जो वर्कशॉप का होने वाली है, अभी 5 और 6 जून को, जिसमें हम कंप्लीटली टेम्परामेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज अ कंप्लीटली पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग वर्कशॉप। बहुत से लोग थिंकिंग थर्सडेज में अटेंड भी कर चुके हैं। आई आल्सो वेलकम यू। सो आई एम एंडिंग हियर, जस्ट अ मिनट, जस्ट आई एम कमिंग फॉर दैट। आई एम एंडिंग हियर विद दिस। तो आगे मेरी लास्ट स्लाइड, यस, मैं दोबारा से उसमें आ रहा हूं जो पहली स्लाइड थी। वी डोंट compete, we complete each other, and yes, it is still true today. It is not false, it is true, but the work should be started from our own self. So my time is up, and I hope I am on time, Varsha ji, and let me give the session back to Varsha ji and Tripti ji so that we can have question answer session. Thank you so much for hearing me on this topic, and especially the couples Aditi and Rajiv, मैं आपको देख पा रहा हूँ। Wonderful, great to have you on the same frame. Thank you so much. Thank you so much. And to your answer, sorry, I got a little lost then. Can I say? Yes, why not? Yes. So yeah, sometimes you expect a lot, and you just assume that the other person is understanding you, and that is when the pain becomes suffering. Yes. And you don't express it. So I feel that an act helps a lot. Where you take a step ahead and you express yourself and you say what is happening inside. क्वेश्चन का आंसर नहीं आया राजीव, आंसर ये था तुम्हारी लव लैंग्वेज क्या है, बता दो आज तो। अगर नहीं पता है तो शो करते हैं,
एक्सप्लोर करो। मुझे शायद नहीं पता है, मुझे एक्सप्लोर करना इसलिए वो स्पॉन्टेनियसली नहीं आ रहा है। अदिति हेल्प करो उनकी फाइंड आउट करने में कि उनकी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि ये तो वो ये बात होगी तुम्हारी तो इंग्लिश है, उनको पता नहीं है मैं कौन हूँ, फ्रेंच बोलता हूँ, उनको क्या पता है बट वो वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे। आई अंडरस्टैंड बट यू नो ना, आई नो, दैट्स गुड, इट्स एक्ट्स ऑफ सर्विस। वाओ गुड, कमाल है, दैट्स व्हाई से कि हमारे ऐसे कपल्स हैं जो काम कर रहे हैं इस पे ऑलरेडी एंड दे आर ऑन। थैंक यू सो मच राजीव Ganati for your inputs. So I am giving it back. Sir, one question. मेघा क्वेश्चन आंसर लेता हूँ, 1 मिनट दीजिए बस, मुझे अपना फर्ज निभाने दीजिए, नहीं तो बिकॉज अच्छा नहीं रहेगा। वर्षा जी आप हैं क्या? तृप्ति जी आप हैं क्या? Yes, we are right here. वर्षा जी प्लीज, तृप्ति जी stage is yours. Thank you so much for giving me this time. We can have answer question. Thank you. It was a wonderful session, Mahesh ji, as usual. Thank you so much. Every time you come, कुछ न कुछ नया आप लेकर आते हैं. So मुझे लग रहा है कि we are truly blessed. And today we have a lot of people here, 43 people from the new workshop that I'm doing. जिनके लिए ये पूरा नया है. It's absolutely new for them. So I'm really glad that they were all here to listen. Wow. और आदित्य और राजीव उसी वर्कशॉप से they've stayed back to listen to you. Wow. So, I know that something has happened already. Yes. So questions, friends. Anybody wants to ask Mahesh a question? Please go ahead. हाथ ऊंचा करिए. So I have a question here. Yes. Okay, go ahead. Soumya. Yeah. Sir, actually, first of all, I would like to thank you. Your sayings were really very beautiful. But if we don't have any differences in our marriage, like I have my husband here only with me. He's also listening, Mr. Kumar Khemka. He's my husband. So he's a total introvert and I'm a total extrovert. He doesn't speak at all. And he listens to everything, whatever I say. And I'm very happy, touch wood. It's a blessing in my life in this lifetime. I have a very nice husband and I'm very happy with him. But I want him to speak. तो बात तो करो यार, बोलो तो चाहते क्या हो? And in fact, I have dragged him into this session, in this workshop, in this course of Dr. Tripti Jain, कि भैया तुम open up हो, ऐसे नहीं चलता. 5 years of our marriage, and I'm still searching कि what exactly is going on in his mind. He's okay. So may I say something, please? I just would like to say something here. Oh, yeah, please. So my husband is here sitting with me now. Although he wasn't here before this. And it's a love marriage for us. I don't know how I got married. Just the same thing what ma'am you were saying, how I got married to this guy, because I would talk and he wouldn't. So Soumya, please let him be how he is, because now my husband's talk and he doesn't stop. talks and everybody knows that he is the one who talks. Sorry, I didn't get you. I'm saying that once they change, once they gain confidence, they just change it. Okay. Years of our marriage. Okay, so let us wait for Mahesh to answer this. No sure. नंदिता, मैं आपके साथ बिल्कुल हूँ, बट मैं सौम्या का जवाब देता हूँ. सौम्या अंडरस्टैंड करें, नंदिता ने जो बोला ना कॉन्फिडेंस, इसका मतलब जो बंदा नहीं बोलता उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये मिथ है. जो नहीं बोल रहा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता. समझिए उनकी लव लैंग्वेज क्या है. If they like silence, give silence. If he listens to you, do you listen to him? Understand this. जब वो बोलना चाहें तो हम भी उन्हें सुने, और उनको अगर वो सपोज कीजिए, 2 चीजें आपके सामने रखता हूं. जब मुझे कोई अच्छा कब लगता है, जब वो मेरे जैसा कुछ करने लगे तो. Now if I am an extrovert, if I am seeing that यार बोलो तो सही कुछ, and he is very comfortable by not speaking, then let him be comfortable. बिकॉज क्यों उससे उनकी मासूमियत छीन रही हो आप? बेचारे इनोसेंट हैं, उन्हें इनोसेंट रहने दो. क्यों आप एक मतलब एक शेर कह रहा है, एक उससे भालू से कह रहा है, एक शेर दहाड़ता क्यों नहीं? दहाड़ो, रोर करो. नहीं रोर करूंगा मैं, बट रोर कराओगे तो बेचारे गला खराब हो जाएगा. सो बी प्लीज उनको इनोसेंट रहने दीजिए. बट ग्रेट दैट ही इज हियर, एंड प्लीज व्हाट आई कैन सजेस्ट इज नाउ स्टॉप telling him speak. Start telling him I love you and I understand you. He will start speaking. जो भी नंदिता ने बोला. Because वो सब तो perfect है, वो सब perfect है. Perfectly fine. So don't go on to speaking. बस speaking मत जाइए, because यही चीज है जो आगे बढ़ के differences create करेगी. अभी रोक देते हैं इसको. अभी रोक देते हैं.
Don't go and say that speak. Let him be speak inside. Temperament ऐसा है जो अंदर से बोलता है और उसको बोलने दीजिए. तो wonderful. अभी भी नहीं आ रहे वो उसके ऊपर. You know. उसके ऊपर नहीं आ रहे. Yes. Soumya, have I given you answer? Not that correct, Yes. but a little bit. Okay. Okay. Yes, Kumar. आ जाओ यार तुम. बोलो ना, बोल दो. आज तो कुछ बोल ही दो कुमार, आज तो कुछ बोल ही दो. No, I'm blessed with my wife like that. Okay. Yeah, I'm very much blessed to have a wife like that. Actually, she's doing my part. Okay. So one should be silent, one should be listener. What I feel. Okay. So you want to say that you are blessed to have the wife is also blessed that she has you. Yeah. It goes. Wonderful. Yeah, it goes both ways. Great. Wonderful, Kumar. So we have, जैसा मुझे उम्मीद थी कि तृप्ति जी के सेशन में ऐसे ही इवॉल्व कपल्स होंगे जो उस तरफ जा रहे होंगे उन्हें और नजदीक लाएगा. You know, वो जो आपने वो एनिमल्स की फोटो देखी थी ना, बस उसको लगाए रखिए. Thank you, Kumar, for giving us this input. Thank you. You are blessed and your wife is blessed. Anybody else? Any question? Aparna wants to ask. Aparna, go ahead, beta. Yeah, I just wanted to know one thing, that if there is a communication gap in between the husband and wife, I always feel that I'm being dominated. Means it's like you don't understand this, you don't understand it. Leave it. Let's forget about it. And then I got that habit since then that okay, let it be. I'll not discuss this because I know one thing that he'll not understand, or maybe he will say let it, forget about it. You will not understand. So maybe the communication gap is there since day one, and that made me. I'm very extrovert. I'm very talkative. He's exactly opposite to me. But I became introvert in front of him. In public, in my professional life, I'm really open. But when it comes to with him, you know, in our relationship, I find myself ignored, or maybe not matured one. So why that happens? Get your point. And this is not a single story. Please, आवाज कहाँ से? This is not a single story. This is a story of many couples. You know, many couples, and I know them personally because I am working with them. Many couples. लेकिन यहाँ पर शुरुआत अंडरस्टैंड अपने को करनी है. अपना अपने से काम शुरू होगा. शुरू से मैं ये बोलता आया हूँ कि जो भी रिलेशनशिप का गैप है वो खुद से स्टार्ट होता है. गैप खुद को ही फिल करना है. So you are understanding why I'm doing like this and why this gap is. So what I can do. So what you can ask yourself is what I can do to fill that gap. Understanding him more, understanding where he's coming from, understanding what his temperament is. These are the things where you need to start. But this will spill over. This will spill over the time you understand कि जो उनका जो तरीका है, जो उनकी लैंग्वेज है, जब आपको समझ में आएगी and you start acting that way by understanding, this gap will be काफी कुछ भर जाएगा. ये गैप आसान नहीं है because दो बहुत डिफरेंट टेम्परामेंट है, लेकिन करना पड़ेगा because ये गैप ना बढ़ता जाता है. इसको यहीं पर स्टॉप करके इसको वापस लेके आना है. So start with yourself. Yes, Nivedita. The presentation that you showed today, now I have seen this, my husband has not. Okay. Do both of us need to be aware of whatever points that you told today, so that we can both work? Because most of whatever you have written, I try to follow it, but he's not aware. This work that he also probably needs to do for himself. But probably he may not even believe that he needs to work, because he keeps saying always that whatever I felt for you from the beginning, it's still there. But he doesn't understand that there could be some, gaps in because of life experiences and all that. That you also have to reach out to certain things that have probably changed. Okay, निवेदिता अंडरस्टैंड करें. सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग है जो हम बार बार बोलता रहा हूँ, वो क्यों जरूरी है? क्योंकि बेस को समझे. Where he is coming from means what are his inherent nature, that we need to understand first. और वो तभी होगा जब आप अपनी इनहेरेंट नेचर को पहले पूरी तरह समझ जाएंगे. जैसे आप कह रहे हो मैं तो समझ रही हूँ लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं. द क्वेश्चन इज, उनकी निगाह से देखिए तो आपको समझ में आएगा. वो कह रहे हैं मैं तो समझ रहा हूँ, ये तो अब समझ रही है, मैं तो पहले से समझा हुआ हूँ, मुझे तो सब पता है. आई नो एवरीथिंग. नाउ शी इज बिकमिंग वाइज, तो मुझसे बोल रही है. नाउ
ये जो टेम्परामेंट है, ये जो एक तरीका है सोचने का, इसको अगर आप समझ गए तो आपको ये समझ में आता है कि उनको जरूरत नहीं है, मतलब इनके हिसाब से उनको जरूरत नहीं है कुछ भी समझने की, आप ही को है और आप समझ रहे हो, एंड दैट्स इट। तो ये जो गैप है ना, ये गैप आ रहा है चश्मा चेंज करने से। यू नीड टू चेंज योर दैट ग्लासेस एंड सी फ्रॉम हिज साइड व्हाट ही इज सीइंग, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द रियलिटी क्या है। स्टिल यू नीड टू वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग हिम मच मोर देन बिफोर। सो कोई क्विक फिक्स नहीं है निवेदिता उनको करने का, लेकिन हाँ, जब वो चेंजेस क्रिएट होते हैं तुम्हारी तरफ से एक्शन में, तो रिएक्शन के चेंजेस को हम देख सकते हैं, विच वी कैन फाइंड आउट। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, स्पेशली ऑन द 3 प्लेसेस की एक्सपीरियंस, मतलब अपने को समझने को, कॉम्प्रोमाइज हटा के समझने में लाइए, और समझने के बाद इट विल स्टार्ट। सो दिस विल हैपन, राइट निवेदिता? इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। या एनीबॉडी एल्स? आई नो इट्स अ मधुमक्खी का छत्ता, बट फिर भी लेट्स स्टॉप if you have 5 minutes, I think. सर मैं एक टेम्परामेंट मोनिका एक बात शेयर करना चाहूंगी कि हम दोनों में इतना डिफरेंस, हम अभी 16 साल हो गए हमारी शादी को, तो सब रिश्तेदार जो रिलेटिव्स बुलाते हैं सब लोगों को नई नई शादी में, तो मैं तो बड़ी साड़ी वाड़ी पहन के और इस तरीके से तैयार होके, तो मेरा हस्बैंड का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था कि भाई तुम मुझे मत बोलना इस तरीके से तैयार होने के लिए, मैं तो अपनी शॉर्ट्स और टी शर्ट में ही जाऊंगा, तुम्हें जैसे जाना है वैसे जाना। तो मेरे लिए सुनने में बड़ा शॉकिंग था उस वक्त, लेकिन मतलब मैं अंडरस्टैंड कराना चाहती हूँ कि हमने उस चीज को स्पेस दिया, तो आज वो खुद ही कहते हैं कि मुझे क्या पहनना है। 16 साल के बाद, मतलब 14 साल के बाद फर्क आया कि भाई अब मुझे तुम बता दो कि मुझे क्या पहनना है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम्हें जैसे जाना है तुम जाओ, मैं तो अपनी साड़ी पहन के ही जाऊँ। वंडरफुल वंडरफुल। सो ये 16 साल लग गए। हाँ होता है, ऑफ कोर्स बहुत टाइम लगता है, बट अच्छी बात है कि 16 साल हम साथ रहे और ये चीज देखने को मिली, राइट? ओके, दैट्स ग्रेट, वेरी ग्रेट शेयरिंग मोनिका। यस रुचिका सर। Yeah, so can I speak? Yeah, please. Yeah, so actually we were talking about expression of love, right? So my husband is more on a popular kind of a personality, matlab he doesn't stay in a state for a very long time, और उसका बोलने और express करने का ढंग is like what the others were discussing, you know, like gifting and going out, and I am on a peaceful side. I believe in talking through your eyes, just having a understanding and kind of keeping that expression to yourself or between two of us, rather than announcing it in public or relatives, your sisters or brothers or friends. So what happens is कि the person who is peaceful at times feels कि यार इसकी तो आदत, मतलब that's what I get it. I'm sorry if I don't know, कि यार ये तो उसकी आदत है. He doesn't mean anything. He just doesn't mean anything. And मेरे को ऐसा लगता है, if you really love a person, you don't have to actually lure with going out or gifts or whatever. So gap of speaking and understanding has really widened up, you know. Although वैसे कोई problem नहीं है, but expression of love as in between the two people from different categories, how do we overcome that? Like what should I do at my end, basically? Work on myself. Yes. So रुचिका, ये जो आपने ऊपर से बताया ना कि हम डिफरेंट हैं, बट वो इतने आसान नहीं है उस डिफरेंट को समझना। वो डिफरेंस बिल्कुल अंदर से है, सो उसको समझिए। अगर आप अटेंड कर पाते हैं 5-6 की वर्कशॉप, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि उसके जो खुद के ट्रेड्स है ना, वो ट्रेड्स छुप जाते हैं कहीं पर, और जब वो सामने वाले से नहीं मिलते हैं तो वो एक अलग तरह से उसको ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिविंग यू लास्ट थिंग, जो पॉपुलर टेम्परामेंट है उसको वैरायटी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन परफेक्ट और पीसफुल को एक रूटीन लाइफ चाहिए, स्टेबल लाइफ चाहिए, राइट? एंड ये जो 2 गैप्स है ना, ये 2 गैप बहुत बड़े बड़े काम करवा देता है। हम काम नहीं बोल रहे, मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, यहाँ पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कांड करवा देता है। काम तो छोड़ो, अब वो क्या है, दे विल सर्च समथिंग आउटसाइड व्हेन दे डोंट गेट इनसाइड। सो ये जो है ना टेम्परामेंट, ये बहुत दूर तक जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ की पहला कि मेरे ये चीजें कहाँ से आ रही हैं, और उसमें स्ट्रेंथ को इंक्रीज कीजिए, मिनिमाइज कीजिए वीकनेस को, एंड देन यू विल से नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग मोर, एंड योर पार्टनर इज नाउ अटैकिंग से अट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, जो हम बात कर रहे थे, अटैकिंग टू अट्रैक्शन। सो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस अगेन, राइट रुचिका? इट्स नॉट अ शॉर्टकट। तो क्या मैं तो ओके हूँ, क्वेश्चंस और आ रहे हैं, जब आप कहोगे मैं स्टॉप कर दूंगा।
नहीं, please. Questions are Sir, important. can I ask? Thank you, Ruchi. To ask Yes, some- Go on. Okay, Rashmi, what you can do is you can raise hand, क्योंकि यहाँ पर निवेदिता है और निष्ठा है। मैं फिर आपके पास आता हूँ। एक बार ये रेज हैंड नहीं, वो अंदर वाला रेज हैंड, वो इसके क्या अंदर भी होता है ना, जूम के अंदर रेज हैंड होता है, देखिए नीचे। Oh, thumbs. Okay. हाँ, निवेदिता हो गया, निष्ठा। Hi sir, thank you for the wonderful session. आप वीडियो पे क्यों नहीं हो ये बताइए? She's in a place where I think the network is not that good. Yeah. Okay, fine. France में है कहीं पे. Okay, so quickly, my question is that sometimes your partner understands something that you're not meaning. You're not even speaking that, so they are reading between the lines, but it's not what you are trying to convey. Yeah. How to avoid these situations? So and how to know they are thinking differently? Sorry. Yeah. So to know, if you know that, wonderful awareness है आपको कि मेरी बातों को जो वो समझते हैं वो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, तो वर्क यहाँ पर होना है कि you can start saying a little those words जो उनको समझ में नहीं आता। जैसे मैंने फाइन की बात की, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि फाइन का मतलब एक परफेक्ट टेम्परामेंट के लिए होता है एवरीथिंग इज ओके फैंटास्टिक, लेकिन एक पॉपुलर के लिए होता है कि ये फाइन का मतलब है अच्छा नहीं लगा। अगर उन्होंने पूछा खाना कैसा है और आपने बोला फाइन, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है खाने में, और उसके लिए ये है खाना तो बहुत अच्छा है। तो आप जो वर्ड बोल रहे हो उनके लिए उनका मीनिंग डिफरेंट हो सकता है, और उसको अपने ऊपर मत लीजिए, ना उनके ऊपर लीजिए। अंडरस्टैंड कि मेरे जो वर्ड्स हैं उसका मीनिंग क्या जा रहा है उनके पास, उसको चेंज कीजिए, एंड यू विल से एंड यू विल फाइंड दैट दिस चेंज will bring difference in reaction. That's how you check it. कि now I'm understanding much more. Difference in reaction start हो जाएगा. So try it, Nishtha. Try to understand what your words are conveying actually to him and change those words. Okay, thank you, sir. Yeah, thank you. Yes, Rashmi. Yes, you are next. नमस्ते Uttara, I'm सर, coming to you. बहुत Rashmi. अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। मुझे आपसे ये पूछना है कि मेरी शादी को 28 साल हो गए। Okay. और अब लास्ट 4-5 साल में ये हुआ है कि मेरे हस्बैंड थोड़े कंट्रोलिंग टाइप के हैं, तो अगर वो जैसे बच्चों को डांट रहे हैं और बच्चों का चेहरा छोटा हो गया और मैं बीच में अगर बोल रही हूँ कुछ, तो वो बोलेंगे डोंट टॉक इन बिटवीन, माय चिल्ड्रन आर स्टार्स, दे विल शाइन ब्राइट। और एक्चुअली में वो बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे, और एक्चुअली में मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट मुझे ये लगता है कि व्हाई डू यू नीड टू कंट्रोल? आई मीन आई कैन स्पीक, बच्चे मेरे भी हैं, पैदा तो मैं नहीं किए हैं। और जैसे खाना के लिए वो हमेशा मुझे बोलेंगे, अगर मैं पूछूंगी खाना कैसे बनाए, व्हाई डू यू नीड टू आस्क कैसा बनाए, हम खुद ही बोल देगा ना अगर अच्छा लगेगा तो। Wow. What an encouraging word. Wow. Oh yes. and then अगर कोई बोलेगा कि बहुत अच्छा खाना बनाए तो बोलेंगे हाँ ये खाना अच्छा बनाती है, बट खुद कभी नहीं बोलेंगे। देखिए रश्मि, एक छोटी सी बात बताऊं आपको। अगर आप इन चारों के एक्सप्रेशन की बात करेंगे ना, तो जो अभी एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, कुछ लोग दिखाना नहीं चाहते हैं और कुछ लोगों को चाहिए, उनको वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन चाहिए। आप खाना बनाए तो आपको चाहिए कि खाना ऐसा बनेगा। नाउ मी एंड माय वाइफ आर आल्सो दैट। तो मैंने भी सीख लिया है इसको समझ के कि जब खाना बनता है तो जब पहली चीज मेरे मुंह में जाती है तो मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता है, इट्स फैंटास्टिक, मजेदार। ऐसा खाना तो आज तक कभी बनाया नहीं जिंदगी में। दैट इज माय वे ऑफ डूइंग इट। और ऐसा होता है बिकॉज शी गिव्स मी लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट में ऑफ कोर्स मेरे पास चीजें आती हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट अ अफर्मेशन कि जो मैंने बनाया है वो ठीक है ना, और वो कहते हैं ठीक ही तो है, ऐसे ही अगर कुछ गड़बड़ होगी तो बता दूंगा मैं, बाकी तो ठीक ही है। तो उनकी तरफ से इसको वैल्यू नहीं दी जाती है, तो तुमको भी दिल पे नहीं लेना चाहिए। तो अब होगा क्या, व्हेन यू अंडरस्टैंड द वे दिस टेम्परामेंट वर्क्स और दिस लैंग्वेज इज, यू विल नॉट टेक दीज थिंग्स टू हार्ट्स। तो पहली चीज स्टार्ट ये होगी, जो चीजें तुम्हें चुभती है ना वो चुभनी बंद हो जाएंगी। और जो बच्चों की बात कर रही हो, यहाँ पर पेरेंटिंग का सिस्टम आ गया। आपके बच्चों के साथ भी एक चैलेंज है, आपके बच्चों के भी टेम्परामेंट है, और जैसे आप दोनों हो, मुझे लगता है आप अगर 2 बच्चे हैं आपके, तो एक आपके ऊपर गया होगा, एक पापा के ऊपर गया होगा, 3 है तो फिर एक मिक्स भी हो सकता है। तो उनके साथ डीलिंग करना भी बहुत एक चैलेंज है। तो ये जब पेरेंटिंग आएगी ना, अब तृप्ति से मैं नहीं बोलने वाला हूँ कि मैं पेरेंटिंग में भी टेम्परामेंट की बात करूंगा, बिकॉज होता है वो भी, बट मैं बोलने नहीं वाला हूँ। वो कहेंगे अच्छा यू ऑल्सो कम हियर।
but this happens. Our kids are having their own temperament as we have. उसके मुताबिक चलाएंगे तो वो अपने मुताबिक चलाएंगे तो उनको दबा देंगे, उनके पोटेंशियल को रोक देंगे। उनको अपनी जिंदगी जीने का एक मौका मिलना चाहिए। और वो कई बार पावरफुल टेम्परामेंट को, क्योंकि वो चाहते हैं कंट्रोल करना, नहीं दिखाई देता है, बट दैट वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ऐसा नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि उनके आप शुरुआत कीजिए अंडरस्टैंड करने का अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को। अंडरस्टैंड कीजिए, धीरे धीरे ये सामने आएगा, बट इसका कोई ट्रिक्स नहीं है रश्मि, बिकॉज दिस इज हार्ड। इसको बोलते हैं डिफिकल्ट पर्सनैलिटी के साथ हम जब कैसे रहते हैं, अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट पर्सनैलिटी फर्स्ट। दे हैव आल्सो हार्ट, दे आर ह्यूमन बीइंग्स। एक ना एक कोना होगा जहां से एंटर कर सकते हो, फाइंड दैट डोर, राइट? ओके रश्मि, यस हियर। निष्ठा, आपके पास आता हूं। Sir, is my hand still raised? Oh I yes, sorry. आपके पास आपको दूसरा टाइम मिल गया। ओके, Uttara wants to ask, yeah. Yes, Uttara. Yeah, so marriages are made in heaven. Is this true or is this a myth? I'd like to know your opinion. आप मुझे तृप्ति जी के इलाके में मत खींचिए, जो मैं ना जब इंसान यहाँ आ जाता है उसके बाद वाले फील्ड में हूँ, वो जब उस फील्ड में नहीं हूँ। लेकिन एक चीज तो मुझे पता है कि वो हेवन में तो बनती हैं, लेकिन उनको हम नर्चर यहाँ करते हैं। सो दोनों चीजें सही हैं, बन के हेवन से आती है, लेकिन भगवान ने कहता है बना के भेज दी, अब संभालो। अब संभालना हम नहीं, राइट? वो हम नहीं डाल सकते कि जी आपने हेवन से बना के भेज दिया, ऐसी परफेक्ट बना के नहीं भेजी आपने। अब वो कहते हैं मैंने तुम्हें मर्सिडीज दे दी, उसमें पेट्रोल डालो, इसका इंजन की सफाई करो, इसका ओवरऑलिंग कराओ। तुम चलाते जा रहे हो, गाड़ी बैठ जाएगी। तो वो जो काम है नर्सरिंग का, वो हमें करना है उत्तरा जी। तो आई एम नॉट गोइंग टू दैट फील्ड, बट यस, काम हमें करना है तो अपने पार्टनर के साथ। आई होप आई हैव गिवन यू आंसर, राइट? Say myself. Payal, yes. Tell me one thing, like I sometimes get very much irritated with this appraisal वाला thing, कि अगर मतलब मेरे को समझ नहीं आता, रोटी फूल के अच्छी बन गई है तो वो भी अच्छी बनी है, रायता बहुत अच्छा बना है, मतलब वो इतना क्या बोलूं, लाइक इतना हाइप में जाकर वो मिल जाता फीडबैक। Sometimes it becomes very, difficult for me to digest. And वो सिर्फ मेरे को समझ नहीं आता कि सिर्फ मेरे लिए अप्रेजल क्यों आता है, घर में बाकी लोग भी हैं, everybody is performing their roles and their duties. सो ना मेरे को या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे कोई तारीफ कर दे तो मेरे से ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं, डाइजेशन में प्रॉब्लम है। पायल इसका बहुत अच्छा तरीका है, किसी ने एक्सपेरिमेंट, आपकी आवाज में म्यूट कर रहा हूं, वो है इसका ना बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था किसी ने। वाइफ ने हस्बैंड को बोला ये रहा ब्रेकफास्ट, बहुत मुश्किल से बनाया था, बहुत प्यार से उन्होंने कुछ बनाया था, और हस्बैंड ने बोला फाइन, तो उन्होंने प्लेट उठा के वापस ले गई। बोलते हैं जब तक तुम ये नहीं बोलोगे ना इट्स वंडरफुल, फैंटाबुलस, सुपर, तब तक तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। तो अगले दिन से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, प्लेट आने से पहले ही इट इज वंडरफुल, ग्रेट, तो उनको नाश्ता मिलता रहा। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू टेल योर पार्टनर कि ऐसा है, मुझे ये बोल दिया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता है आपको अच्छा लग रहा है मेरा खाना, लेकिन अगर आप बोल दोगे तो क्या जाएगा? सर नहीं, वो मेरे को चाहिए नहीं, वो जरूरत से ज्यादा बोला है। वंडरफुल वंडरफुल। तो पायल सीधी बात है, जो तुम्हें चाहिए वो, क्योंकि आई नो योर हस्बैंड आल्सो, तो तुम्हें चाहिए वो उनके मुंह से निकलवाना पड़ता है कि प्लीज, क्योंकि उनको तो जो भी दे दोगे दैट्स फाइन, तो उनके मुंह से निकलवाना पड़ेगा। तो डोंट टेक इट टू हार्ट कि अगर वो कुछ नहीं बोल रहे तो मत लीजिए, जो बुलवाना है उनसे बुलवा लीजिए। यू हैव अ वेरी नाइस हस्बैंड, जो कुछ भी बोल देते हैं, जो तुम बुलवाना चाहते हो तो बुलवाओ ना, अच्छा बनाया खाना, राइट? So I agree, I know him very well. Yeah, good. Yes, Uttara, आपका हाथ अभी तक खड़ा हुआ है, बिठा दीजिए उसको। पायल, have I given you answer little bit? Yes sir, yes sir. Little bit. We talk in person also. Okay, anybody else? Okay, I think so in we the are temperament done. workshop, okay, one more. So in the temperament workshop, do Yes, we also get knowledge about which temperaments will click more and which we should avoid each other in future actually, if they're going to plan? Absolutely. Actually, in temperament workshop हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको। पहला पार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, मेरा टेम्परामेंट क्या है, समझना मेरा कॉम्बिनेशन क्या है टेम्परामेंट। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग माय स्ट्रेंथ, क्योंकि बहुत से टेम्परामेंट अपने स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहे हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग माय वीकनेस, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए ये मेरी कमी है, तो एक्सेप्टेंस और एक्नॉलेजमेंट स्टार्ट हो जाए। थर्ड इज
suggestions for each temperament, how they can improve their rough edges, because हम change नहीं कर रहे हैं temperament को, हम improve कर रहे हैं उसको. I am a lion, I will become better lion. I will not become elephant, right? I will become better lion. Fourth part is how to deal with those who are not like you. और वो पार्ट है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, बिकॉज हमारे टेम्परामेंट जो हमसे डिफरेंट होते हैं उनके साथ डील करने में बहुत मुश्किल होता है. इस चीज को आसान बनाने के लिए देयर आर सम सजेशंस हाउ यू कैन डील विद दोज हु आर डिफरेंट देन यू. ये चारों चीजें हम उसे करते हैं मेघा, और बहुत डिटेल में करते हैं. और क्योंकि वर्कशॉप के बाद 1 महीने आप साथ रहते हो, पर्सनल टच में रहते हो, तो वो आप करके ही रहते हो. आपको कोई चारा नहीं होता कि आप काम ना करो अपने ऊपर. So that's how it is designed in a way, right? Have I given you answer? So in this, yes, sir. But one more thing that you said, when one temperament is similar, because we have 2 temperaments which are our main temperaments. Okay. So when both the temperaments are different, then it is difficult. If one is matching of the two couples, 2 partners, one partner. So yes. then it is okay. That is what I'm talking about. Yes, will that Megha, बिल्कुल. That will be also shared because दोनों पार्टनर जो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं ना, नॉर्मली क्या होता है, उनका एक टेम्परामेंट मैच करता है. फॉर एग्जांपल, अ पर्सन है पावरफुल मैचिंग टेम्परामेंट और पीसफुल मैचिंग टेम्परामेंट, दोनों में से एक टेम्परामेंट मैच करता है. लेकिन जब दोनों एक ही टेम्परामेंट के होते हैं तब भी दिक्कत है, और दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं तब भी दिक्कत है. This all we will discuss in detail. Okay. Right? All we will discuss. Great. I think महेश जी ने बहुत सारा टाइम दे दिया, और मुझे लग रहा है कि everybody really enjoyed it. We had a full house, 100 people were there. मुझे मैसेजेस आए कि भाई हम अंदर नहीं आ पा रहे क्योंकि obviously full हो गया था. और महेश जी की इतनी सुंदर स्लाइड्स देखने के बाद मैं यही कहूँगी that we are all different animals living in a zoo. एक बड़ा सा zoo है जिसके अंदर हम सब, कोई शेर है, कोई हाथी, कोई भालू, राइट? एंड जस्ट लाइक ऑल एनिमल्स लिव इन अ जंगल इन पीस. यस. इसी तरह से हमें भी पीसफुली रहना है विद ए एलिफेंट और अ बेयर, बिकॉज इफ आई एम ए लायन और अ बर्ड आई हैव टू लिव इन द जू, राइट? यस. और हमारे घर में हर किस्म का प्राणी है. बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट? तो इस प्राणी, इस चिड़िया घर में हमें सरवाइव करना है. अब फोकस ये है, जैसे महेश जी ने बहुत सुंदर कहा, that if I focus on myself to become a better lion and I allow the opposite person to become a better bear, there is no problem. But if I want the bear to become a lion, then it's not possible. Correct? तो अगर वो भालू है और वो अच्छा भालू बनने की कोशिश कर रहा है, तो it's okay, it's all right, right? So let us from today imagine that you're actually living in a zoo. Your house is a zoo. Yes. And there are these beautiful animals. Okay, and each animal has its own language. जैसे महेश जी ने बहुत सुंदर कहा, love language, right? Yes. So हर प्राणी की अपनी भाषा है. पर आपने देखा होगा कि जब एक कौवा जोर से बोलता, एक कबूतर भी गुटरगू करता है. Yes. You know, they understand their beautiful language. You know, birds understand each other's language. इन्हीं के कौवा कौवे से ही बात कर रहा है, कौवा कबूतर से भी बात कर रहा है, कौवा क्रेन से भी बात कर रहा है, कौवा तोते से भी बात कर रहा है. Yes. And I think that's the beautiful part. You know, how we can understand different people, different languages. You know, and हमारे काम में ये कहूँगी that I have to understand what the other person needs also. I have my own needs. Yeah. But the opposite person also has his own needs, right? Right. And okay, sometimes the opposite person does not fulfill your needs. But then I can fulfill my own needs. Yeah. Why are we dependent on somebody else to fulfill your need? अगर मुझे मेरी बर्थडे और मुझे गिफ्ट नहीं मिली, so be it. I can go and buy my own gift. Yes. Right. So why are we not able to fulfill our own needs? जब हम कहते हैं कि we want to evolve as a person, we are not saying I want my husband to evolve as a person. हम हमेशा अपना मार्ग जो है, हम कहते हैं कि हम अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं. राइट? अब दूसरा व्यक्ति मेरे साथ कितने टाइम तक है मुझे पता नहीं है. Yes. 1 साल, 2 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, we don't know. करेक्ट? अगर वो टाइम जो वो व्यक्ति मेरे साथ है,
अगर मैं वो टाइम सबसे बेहतर बना सकूं, if that is my intent, then that should be our intent, right? When I think we can learn even from a kabutar and a tota and a butterfly, okay? Because they are obviously like, they are having their own qualities. उनकी भी कोई सुंदर क्वालिटी होगी जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, जैसे आपकी कोई सुंदर क्वालिटी है, करेक्ट? तो उनकी कौन सी सुंदर क्वालिटीज है? Why don't everybody write today in the evening after the class is over? Think of 3 wonderful qualities of your partner. Yes. And if those qualities you may not have that quality, and that's why, like Mahesh ji said, कि वो पार्टनर आपकी लाइफ में है क्योंकि उनके पास जो क्वालिटी है वो आपके पास नहीं है. So to take Ruchi's example, where she said that, you know, Gautam, her husband, is very extrovert and wants to go for parties and wants to give gifts. I just want to tell Ruchi that suppose you had a partner who never took you out, never gave you anything, never gave you flowers, never complimented you, never took you out for a movie, maybe you would be unhappy. Because you have it, you think it is not required. Sometimes when you don't have that, no, you will feel कि अरे काश ये ऐसा भी होता. Yes, ma'am. Agreed. तो जो है उसको enjoy करना, बाहर जा enjoy कर. हाँ, अब तू कह रही कि अभी ये क्या है बाहर जाना? अरे वो बाहर नहीं ले जाता तो तुझे प्रॉब्लम होती, अब वो बाहर ले जा रहा है तो तुझे प्रॉब्लम है. भाई तुझे चाहिए क्या? What do you want? Yes. Right? Yes. Understood. We are living in a big zoo. हाँ, आज के बाद तुम लोग ना ऐसे करो, मास्क होते हैं ना, एनिमल मास्क. One day you'll do an experiment अपने घर में, which I do in my workshop, okay? जहाँ पर हर व्यक्ति एक एनिमल मास्क पहनता है और वो उस एनिमल की तरह बिहेव करता है for 1 hour. 1 hour you behave like that animal, okay? And you will see that it is fun to live with other different species. So this way you can actually understand and accept that everybody is different. Yes. Correct? So my little 2-bit on Mahesh ji's talk. Wow. Thank you so much. Thank you so much for giving this. So thank you everybody. Mahesh ji, thank you again. And हम तो आपको परेशान करते रहेंगे. और मैं परेशान होने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ. देखिए जी, because he's ready, हाँ? Because he is peaceful perfect और मैं भी peaceful perfect हूँ. Though we are similar, but we are in tune with each other, okay? Yes. So इसी तरह से, but we are both married to partners who are not peaceful perfect. So wonderful. Yes. So that's great. So Mahesh ji, thank you very much, Mahesh ji. Lovely, good. Thank you so much. Thank you, sir. Mahesh ji, thank you.